सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णाति परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री समलेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले दया के सिंधु दया के सागर मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा। नगर की अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मैया की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि जांजगीर चांपा का प्राण स्थलीय चांपा नगर का
यह पवित्र स्थल मारुति विहार में देवांगन परिवार के द्वारा हो रहे विशाल दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे आत्मीय आदरणीय श्री रामविलास देवांगन जी, आपकी सहचरण श्रीमती अमृता देवांगन जी, श्री अखिलेश जी, श्रीमती काजल देवांगन, हमारे प्रिय केशर देवांगन, मल्हार से पधारे हुए मेरे सभी आत्मीय जन, देवांगन परिवार, जांजगीर के समीप ग्राम खैजा से पधारे हुए जिन्होंने अपने ग्राम में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, श्री फणेंद्र ठाकुर जी, साथ में हमारे आत्मीय गंभीर वैष्णव जी, सिरडी से आए हुए हमारे आत्मीय साहू परिवार। शिव पुराण की कथा इसके पूर्व भी थी शिरडी में, और अभी 28 दिसंबर से भी शिव पुराण का विशाल आयोजन होना है। जांजगीर चांपा से आए हुए समस्त अग्रवाल परिवार, उपस्थित सभी मेरे आत्मीय वैष्णव जन, सभी मेरे शिष्य परिकर, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज शिवाय स्थल में, भवन में भगवान शिव का अभिषेक भी हुआ। बड़ा दिव्य स्थल है, भगवान शिव का ही स्थल है। और आप आज और हम सब भगवत कृपा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 6 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज 7वां दिन है। बहुतों का मन बैठा हुआ था। जब हमारे पास आए तो हमने कहा भगवत कृपा आप सबके जीवन में पुनः होगी। आज 7वां दिन, सुख के पल जल्दी बीत जाते हैं और भगवान के साथ रहने वाला जो पल होता है ना, उनको बीतने में समय भी नहीं लगता। आइए भगवत कृपा की अनुभूति करें, भगवान के नामों का आश्रय, पश्चात आप और हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। वो मेरे बन गए बिगड़े काम, दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। 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 दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। ओ दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया 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 करो। गा लीजिए बड़े भाव से। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण होवे पूर्ण होए पूर्ण होए सब काम दयालु दया करो। पूर्ण होवे सब काम दयालु दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय हो। हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु संत की संगत देना। साधु गाइएगा। संत की संगत देना। अपने नाम की
रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, हमें अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास जय हो मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालो दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। गाली से बड़े भाई से। हो मेरे मन की ज्योति जला दे, मेरे मन की ज्योत जगा दे, मेरे मन की ज्योति जला दे। मेरे मन की ज्योत जगा दे। मुझको अपना रूप लखा दे, मुझको अपना रूप लिखा दे, मुझको अपना रूप लखा दे। मुझको अपना रूप लिखा दे। मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालो दया करो। मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। ओ दयालो दया करो, दयालो दया करो। गाइएगा। दयालु दया करो, दयालु दया करो। ओ कृपालो कृपा करो, कृपालो कृपा करो। कृपालो कृपा करो, कृपा गाइए दोनों हाथ पसार करके। ओ मैं तुझ को सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तुझ को सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तुझ को सदा तेरा नाम, दयालो दया करो। मैं तुझको सदा तेरा नाम। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते बड़े भाव से। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। मेरो राधा वल्लभ, 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 ओ मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, ओ मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, गाइएगा। राधा वल्लभ, ओ मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा वल्लभ, मेरो राधा
मेरो राधा वल्लभ मेरो राधा वल्लभ मेरो राधा वल्लभ मेरो राधा वल्लभ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाइए हरि बोल 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 हरि गाइएगा हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल राधे 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 बोल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे दयालु दया करो कृपालु कृपा करो मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो मेरे बन गए बिगड़े काम 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 दयालु दया करो बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान गोविंद की सहज कृपा आज आपको और हम सबको प्राप्त हो पा रहा और भगवत कृपा की अनुभूति ही श्रीमद् भागवत की कथा कराती है। भगवान कृपा करते हैं और भगवान दया करते हैं, भगवान अनुकंपा भी करते हैं और भगवान भक्तों से स्नेह और प्रेम भी करते हैं। देखो जब भगवान भक्तों से जब स्नेह करने लगते हैं ना, जब प्रेम करने लगते हैं तो उनको अपना बनाते हैं। कैसे पता चले कि जीवन में भगवत कृपा हो रही है? धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, 10 लोग पूछने वाले हो जाएंगे, ये बात नहीं भैया। हाँ, जब आप अकेले हो जाओ और अकेले हो करके भगवत स्मरण बढ़ने लग जाए आपके निज जीवन में, तब समझिएगा ये भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन में सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं? हम लौकिक दृष्टि अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि साधन मिल जाना सुख है, मान पद प्रतिष्ठा मिल जाना सुख है, बहुत से धन मिल जाए सुख है। नहीं मेरे भाई बहन, ये सुख हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर हम साधन से सुखी है ना तो एक न एक दिन हमको दुखी होना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में न ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अगर जीवन में सुख मिल रहा है ना
तो दुख के लिए भी तैयार रहो। जीवन में खूब लाभ कमा रहे हो ना, हानि के लिए भी तैयार रहो। जीवन में खूब यश मिल रहा है, अपयश के लिए भी कमर कस के तैयार रहना। हाँ, क्योंकि शाश्वत कुछ नहीं है रहने वाला। बहुत लोग हाथ जोड़ रहे हैं ना आपके सामने, यही लोग आपको ठुकराएंगे भी, यह भी ध्यान रखना। हाँ, निवेदन करूं भैया, सुख और दुख किसे कहते हैं? मां कुंती ने सुख और दुख की परिभाषा बताई। सुख और दुख क्या है? मां कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? भागवत जी की परिभाषा है। क्या है सुख? विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? हम संपत्ति का मतलब क्या समझते हैं ठाकुर साहब? हाँ, बस इतना यही समझते हैं, यही हमारी संपत्ति है। और एक बात कहूं मेरे भाई बहन, जीवन में जब ये संपत्ति काम नहीं आती ना, तब भगवान के भजन संपत्ति काम आती है। हाँ। जब इस संपत्ति से हार जाओगे ना, तो भगवान का भजन ही आपका एक सहारा होगा। हाँ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। समझिएगा, संपत्ति यही है जीवन का। मां कुंती ने कहा संपत्ति विपत्ति क्या है? मां कुंती कहती विपदैव नैव विपदः संपदैव नैव संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। तो विपत्ति क्या है? दो विपदा नारायण विस्मृति और संपदा नारायण स्मृति। समझ गए? कौन कौन समझे? आप समझ गए? विपदा नारायण विस्मृति, संपदा नारायण स्मृति। सीधी सीधी बात। हे नारायण, तुम्हें भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और हे नारायण, तुम्हें याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समझिएगा, जिस दुख में भगवान याद आ रहे हैं ना, वो आपकी विपत्ति नहीं, वो आपकी संपत्ति है। समझिएगा। हाँ। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है बताएं आपको? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तप भजन न सुमिरन होए। 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 ना सुमिरन होए। ना सुमिरन होए। ना भजन न होए। ना भजन न होए। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन में न जप होता हो, न तप होता हो, न भजन होता हो, न सुमरन होता हो, इस संसार का सबसे अधिक दुखी व्यक्ति वही है। हाँ। जो भजन करता है ना, वही माला माल है भैया। भजन, इसलिए तो भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। हाँ। रामचरितमानस में उत्तरकांड में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग में ना लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे।
कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरह भव प्राणी। रामचरितमानस आप पढ़ेंगे उत्तरकांड 102 नंबर दोहे के नीचे। जब त्रेता जब आया तो त्रेता में खूब यज्ञ किया गया। त्रेता विविध यज्ञ नर करी हैं, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरे। समझिएगा। उसके बाद फिर समय बदला, फिर द्वापर आया तो द्वापर में द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में क्या किया? बोले भगवान के चरणों की पूजन की गई। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। तो यहाँ स्पष्ट दर्शन करिएगा। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे, त्रेता में यज्ञ करके मुक्ति प्राप्त करते थे, द्वापर में पूजा करके मुक्ति प्राप्त करते थे, और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जोग न जप तप मत उपवासा, जोग जग तप पद उपवासा, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कलयुग में न योग काम आएगा, न यज्ञ काम आएगा, न ज्ञान काम आएगा। आप खूब योगी हो ना, अपनी जगह रहो। खूब यज्ञ कर रहे हो भैया, अच्छी बात है। खूब ज्ञानी हो ना, अपनी ही जगह रहोगे। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, नर उतरहि पारा, नर नर उतरहि पारा, नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और समझिएगा, अच्छा एक बात हम आप सबसे पूछें, भगवान बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़ा है? दिवांगन जी, नाम बड़ा है ना? नाम बड़ा है। क्यों बड़ा है बताइए आपको। अगर आप यहाँ कथा में आए हैं ना, बैठ करके बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, यहाँ आप 4 घंटे बैठते हैं, पता नहीं चलता। अच्छा किसी को चलता होगा, हम ये नहीं कह सकते, हम सब के बारे में नहीं कह रहे। कल 9 बज गया था, 9 क्या 9:30 हो गया था। 11 बजे तो भोजन लिए। सब हमसे पूछते हैं, गुरुजी यहाँ इतना लेट क्यों कर रहे हो? और फिर उन लोग भी बोलते हैं, गुरुजी हमारे यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। देखो भैया, यहाँ बैठना भी लेट से होता है। अब सब ऐसे ही करने लगे तो हो गए फिर हमारा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम जब यहाँ कथा में बैठते हैं तो 3 से 4 घंटे पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? आप किसी मंदिर में जाकर के बैठोगे ना, मूर्ति वाले ठाकुर के पास जो विग्रह स्वरूप सामने है, तो वहां आप 1 घंटे बैठोगे, मैक्सिमम 1.5 घंटे बैठोगे, फिर
प्रणाम करके। कितना देखोगे? हाँ? और जब यहां बैठते हैं ना तो कथा वाले ठाकुर के सामने बैठते हैं। हाँ? कुछ लोग तो कह रहे थे 9:30 बजे चल रहे, गुरुजी एक आध भजन और हो जाता तो। निवेदन करो, कथा वाले ठाकुर के पास पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम नाम से प्रेम कर रहे हैं, नाम से। और भगवान राम से अधिक भगवान का नाम श्रेष्ठ है। भगवान राम ने तो एक ही अहिल्या को तारा, एक ही अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस 30 तारे, लेकिन भगवान के नाम ने करोड़ों अहिल्या का उद्धार कर दिया भैया। नाम कोटि खग मुक्ति समारी। राम जी ने तो एक ही अहिल्या जो पतित थी उनको पावन कर दिया, और भगवान के नाम ने न जाने हम जैसे कितने पतितों को पावन कर दिया। दर्शन करिएगा। एक व्यक्ति था, हम आपको घटना बताएं, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। सब लोग कहते थे एक बार तो भगवान का नाम लेता ही नहीं था। फिर कुछ लोग कहें कि भैया कभी तो नाम लिया कर, तो वो यही कहता था क्या फायदा, भगवान के नाम लेने से क्या फायदा। और वह व्यक्ति ना सिगरेट बहुत पीता था। तो उनसे पूछा, भैया ये जो सिगरेट पी रहे हो ना, इनसे क्या फायदा हो रहा है तुम? उसने कहा हमारी इच्छा हमारी मर्जी। तो उस व्यक्ति ने कहा बिना फायदे के जब गलत काम करते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, शराब पीते हो, बिना फायदा के, और भगवान के नाम लेने के लिए फायदा ढूंढते हो, एक बार तो कह दे रहा हूं। अब उस व्यक्ति को थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, इतना कह रहा है, क्योंकि वो कहने वाले के महात्मा था। तो उन्होंने कहा चलो एक बार हम कह देते हैं, बोलो राम राम। महात्मा ने कहा बन गया काम। महात्मा ने कहा एक बात ध्यान रखना बेटा, इस राम के नाम के बदले अगर कोई तुमसे कहे कि इस राम के नाम के बदले कुछ ले लो, तो तुम उनको यही कहना राम के नाम के बदले जो मिलता हो वही दो। नाम के बदले जो प्राप्त हो जाए वही दो। अब कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इनको ले जाया गया यमराज के पास। अब यमराज के पास जब रखा गया तो यमराज की डायरी खोली गई, इन्होंने क्या क्या पुण्य किया है, क्या क्या पाप किया है। तो यमराज ने डायरी खोला तो जीवन भर पाप ही पाप था। एक बार राम जी का नाम लिया था, वही रेड मार्क में अंडरलाइन किया गया था। कहा महाराज इन्होंने जीवन भर पाप किया, एक बार राम का नाम लिया। तो यमराज ने पूछा कि पाप की सजा पहले भुगतना चाहते हो कि पुण्य की सजा? एक बार राम कहा है ये पुण्य का फल आपको पहले दिया जाए कि आपको पाप की सजा दिया जाए? तो उस व्यक्ति ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जीवन भर पाप किया हूं, डंडे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बस प्रार्थना यही है एक बार जो राम का नाम लिया हूं उनका पुण्य मुझे दे दो, उनके अनुसार मुझे फल दे दो। यमराज ने कहा क्या चाहते हो? अब बात याद आ गया, महात्मा ने कहा था राम के नाम के बदले जो मिले वही लेना, ना ज्यादा ना कम। तो यमराज से कहा महाराज राम के नाम के बदले जो मिलता हो आप मुझे वही दीजिए। अब यमराज का दिमाग खराब, आउट ऑफ सिलेबस। यमराज के तो था ही नहीं, यमराज सोच भी नहीं पा रहे इनको क्या दो। यमराज को लगा धन मांगेगा, संपत्ति मांगेगा या कुछ सुख भोगेगा, लेकिन यमराज को समझ नहीं आया। यमराज ने देवताओं को इकट्ठा कर लिया, कहा कि भैया कुछ मुझे सुझाव, ये व्यक्ति मुझे पागल कर दिया है जब से आया है। बोले क्या? राम के नाम के बदले जो मिलता है वही मुझे चाहिए। देवताओं ने कहा हमारे भी पाठ्यक्रम में ये नहीं है, हमने भी नहीं पढ़ा कि इनको क्या दिया जाए और हमें भी नहीं समझ आ रहा। तो पूरे देवता इकट्ठा हो गए, यमराज साथ में गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की ब्रह्मदेव कृपा करिए, इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है, एक बार राम का नाम लिया और इस राम के नाम के बदले इनको क्या दे ये समझ नहीं आ रहा।
आप सुझाइए इनको राम के नाम के बदले क्या दे। और ये व्यक्ति कहता है ना ज्यादा ना कम। ब्रह्मा जी की भी 4 खोपड़ी है, चारों गरम। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा जो दिन रात राम का नाम लेते रहते हैं उनके पास चलते हैं। और दिन रात नाम लेने वाले कौन? नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। किनके पास गए? भोलेनाथ के पास। भगवान शिव जी से जाकर के कहा प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या कृपा करना है? कहा इन्होंने जीवन भर पाप किया, एक बार राम का नाम लिया और इनको राम के नाम के बदले क्या दे, यही समझ नहीं आ रहा। और आप दिन रात राम का नाम जपते रहते हैं। तुम जप राम राम दिन राती। तो महाराज कृपा करके ये बताइए कि इनको हम क्या दे राम के नाम के बदले? भगवान शिव ने कहा मैं जपता तो हूं भैया, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जपता हूं। मुझे सुख मिलता है उस नाम को जपने से, वही मेरे जीवन का आधार है। समझिएगा, कभी ना आप माला करते हैं, जप करते हैं, गुरु का मंत्र करते हैं, तो ये समझ करके मत करना कि मेरे साथ सब चीज ठीक होगा। उस नाम में अगर आपका आनंद छिपा हुआ है और उस नाम से अगर आपको सुख मिल रहा है तो समझिएगा यही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो जाएगी आगे चल के। नाम जप करिए अपनी प्रसन्नता के लिए, आपको अच्छा लगे। हाँ, राधा 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 राधा, खुशी इतना बढ़ जाए। राधा नाम लेते हैं। भगवान शिव ने कहा मुझे भी नहीं पता। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा आप किसी के पास और कोई बचा है? भगवान शिव ने कहा अब कोई नहीं बचा है, जिनके पास जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात कहें। भगवान शिव ने कहा बोलो। जिनका नाम है उन्हीं से पूछे क्या जाकर के। राम जी के ही पास चले क्या? भगवान शिव ने कहा जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आप सब सहमत हो। तो भगवान राम जी के पास गए और राम जी से जाकर के कहा प्रभु कृपा करिए हम सब पर। बोले क्या कृपा? कहा कि इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक बार आपका नाम लिया है, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपके नाम के बदले इनको क्या दे। भगवान राम जी 5 मिनट तक चुप रहे। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ तो बोलिए। भगवान राम ने कहा भैया मुझे भी नहीं पता। सुमरे पवन सुत पावन नाम, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए। कहूँ कहाँ गा लीजिएगा। नाम बढ़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, 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 नाम गुण गाए। कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाए। कितनी बड़ाई करूं नाम के। गोस्वामी जी ने कहा बड़ाई इतनी करूं कितनी करूं, भगवान राम भी अपने नाम का गुणगान करने में असमर्थ है। राम न सकहि नाम गुण गाई, यह है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम नित्य लेना भैया, गुरु मंत्र नित्य करिएगा। अगर गुरुदेव भगवान ने दीक्षा दी है ना तो नाम अवश्य लीजिए। जो व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी जप नहीं करता है ना भैया, उस व्यक्ति को सबसे बड़ा अपराध होता है। संतों ने तो यहां तक से कहा जो दीक्षा लेने के बाद नाम जप नहीं करता है ना, उनको गौ हत्या का पाप लगता है। हाँ,
कितने दीक्षित हैं यहाँ? जो दीक्षित हैं हाथ ऊपर करेंगे। आप लोग भैया, आप लोग सब दीक्षित हैं? हाँ, पीछे आप सब? हाँ, जो नहीं है ना तो होना जरूर जीवन में। हाँ, जरूर हो जाइए। और एक निवेदन करूं, कौन कौन माला करते हैं प्रतिदिन? अब बताओ, 100% मान लो हाथ उठा रहा होगा तो अभी माला करने के समय 10% भी नहीं उठा। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? कई लोग गुरु क्यों बनाते हैं, बुरा मत मानिएगा। कई लोग गुरु इसलिए बनाते हैं, महाराज दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनका फल नहीं मिलता, इसलिए गुरु बना लेंगे ना तो उनका फल मिलेगा, इसलिए दीक्षा लेते हैं कुछ लोग। नहीं मेरे भाई बहन, हाँ कान फुका डे रहे? हाँ हाँ हो गया बस फुकाना ही है। एक फूक रहे हैं, दूसरा फुका रहे हैं। अच्छा, मैं सबको नहीं कह रहा, आजकल गुरु भी वैसे ही हो गए। हाँ, केवल दीक्षा देंगे, न सत्कर्म की बातें बताएंगे शिष्य को, न धर्म की बातें बताएंगे। केवल गुरु न दक्षिणा तक ही सीमित रह गए, केवल दक्षिणा लिए चले। मैं एक बात कहूं आपको, हरे शिष्य धन सूख न हरे। जो गुरु अपने शिष्य का केवल धन हरता है, शोक नहीं हरता है, ते गुरु घोर नरक में परे, उस गुरु को नरक मिलता है भैया। हरे शिष्य धन शोक न हरे। जो अपने शिष्य का धन हरता है, शोक नहीं हरता है, उस गुरु को नरक ही प्राप्त होता है। और जो शिष्य गुरु के सामने वचन दे करके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, जब शुरू में जब दीक्षा होती है ना तो गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव माला कितनी करनी है? गुरुदेव ने कहा बेटा इतनी करनी है, तो उसी समय कहेंगे हाँ ठीक है गुरु, जैसी आप किया गया। और उसके बाद भैया आप जानते हो कितनी करते हो और कितनी नहीं करते हो। कभी कभी एक बात बताऊं, गुरु का किया हुआ जो पुण्य है ना वो शिष्य को प्राप्त होता है, और कभी कभी शिष्य का किया हुआ जो अपराध है ना, इसलिए पानी पियो, बोलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ। लेकिन हम उल्टा कहते हैं, पानी पियो जान के गुरु बनाओ छान के। पानी पियो छान के, अगर आप कह रहे हो पानी छान के पी लो, तो कोई मैले जल को भी छान के पी लोगे क्या आप? जान लीजिए, गंगा का जल अगर वो है थोड़ी बहुत अगर मटमैली भी है तो भी स्वीकार करने योग्य है वो। तो पानी पियो जान के, किस व्यक्ति के यहाँ का पानी है, किस व्यक्ति के यहाँ का अन्न है, फिर उनको स्वीकार करो। और गुरु बनाओ छान के। हड़बड़ी मत करना, किसी के प्रभाव में आकर के गुरु मत बनाना जीवन में। हाँ, प्रभावित नहीं होना भैया, किसी के प्रभाव में मत रहना कभी। अगर गुरुदेव भगवान को स्वीकार करना हो ना तो प्रभाव से नहीं, उनके स्वभाव से स्वीकार करने का रखिए स्वभाव, क्योंकि प्रभाव ना एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। निवेदन करो। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, हमारी आस्था प्रबल होनी चाहिए। हाँ, इसमें कुछ नहीं होता, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। अगर मेरी श्रद्धा नहीं है ना तो ये कुछ नहीं देगा। मैंने पहले भी निवेदन किया, गुरुदेव भगवान अगर 2000 किलोमीटर दूर भी हैं, अगर मेरी आस्था प्रबल है, अगर मैं मन से गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश रखा हूं, तो 2000 किलोमीटर भी गुरु के चरणों में मेरी प्रणाम और प्रार्थना पहुंच जाएगी। हाँ, मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को। जब भगवान राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना। विश्वामित्र जी साथ में थे भगवान राम के, लेकिन राम जी ने धनुआ के पास जाकर के प्रणाम
विश्वामित्र जी का नहीं। कि एक व्यक्ति से हमने पूछा कि इनका प्रणाम क्या, बोले विश्वामित्र जी का। अरे विश्वामित्र जी का तो प्रणाम के पहले ही करके आ गए थे, तो प्रणाम किनका किया? वशिष्ठ जी का प्रणाम किया था। और यही गुरु जी का संबल था भैया कि अति लाघव उठाए धनुरिन्ना। मैं सत्य कहूं, अगर आपको सदगुरुदेव भगवान ने कह दिया ना कि बेटा इस कार्य को करना है तुम्हें, तो फिर आप ये मत सोचना कि मैं करूंगा। समझिएगा जो बात मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। अगर गुरुदेव ने कह दिया इस कार्य को आपको करना है, तो ये विचार मत करना कि अब मैं करूंगा। अब केवल आप माध्यम हो करने वाले गुरुदेव भगवान हो गए हैं, क्योंकि उनकी वाणी से बात निकली हुई है। हाँ, पिताजी अगर कह देना कि बेटा इस काम को कर लेना, तो एक बात पक्का समझना, आप करने के लिए नहीं जा रहे हो। पिताजी ने कहा तो पिताजी तुम्हारे साथ है उस काम को करने के लिए। अगर कोई श्रेष्ठ हमको कोई आज्ञा दे रहा है अपने से कि बेटा इस काम को करो, तो ये मत समझना कि मैं करूंगा। जो आज्ञा दे रहा है वही करने वाले हैं उस कार्य को, बस आपको निमित्त बनाया गया है। निवेदन करो। श्रीमद् भागवत कथा में कल हमने भगवान कृष्ण की विवाह का प्रसंग सुना। मां रुक्मिणी की विवाह हुए, किनके साथ हुई? भगवान श्री कृष्ण के साथ। अच्छा, करना किसके साथ चाह रहे थे जबरदस्ती? शिशुपाल के साथ। दर्शन करिएगा, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं, गोपाल के साथ हुआ। शिशुपाल का आशय क्या? जो शिशु के ही पालन पोषण में लगा रहे वही शिशुपाल, और गौ के पालन पोषण में जो लगा रहे वही गोपाल। तो हम अपनी लक्ष्मी को किन को दे? शिशुपाल को दे कि गोपाल को दे? अच्छा, एक बात बताएं आपको, लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से स्वरूप? स्त्री के भी 3 स्वरूप, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में। समझिएगा, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में, एक और स्वरूप मान लेते हैं बहन के रूप में। पहली दृष्टि अगर हम लक्ष्मी के प्रति रख रहे हैं मां के स्वरूप में, तो ये बात सत्य है, लक्ष्मी हम सबकी मां है। क्योंकि इस अर्थ प्रधान दुनिया में बिना अर्थ के कुछ होने वाला नहीं है। हम सबका भरण पोषण करने वाली हमारी मां ही है, मां लक्ष्मी ही है। दूसरी दृष्टि अगर देखें, अगर आपने लक्ष्मी को पत्नी समझा है, तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारे जीवन की। दूसरे की पत्नी को अपना कहोगे क्या? अगर दूसरे की पत्नी आपके घर 2-4 दिन रहेगी भी, तो 5वें-6वें दिन ना वो तुरंत सूटकेस पैक करेगी, हाँ, अपने पति के पास जाने के लिए। ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। लक्ष्मणिया काहुन की नाही भई रे, लक्ष्मी किसी की नहीं है। और अगर लक्ष्मी को आपने अगर बेटी समझा है ना भैया, तो कभी न कभी अपनी बेटी का कन्यादान करना ही पड़ेगा। चाहे राजा हो, राजा से राजा ही क्यों ना हो, अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखता। अगर आपने लक्ष्मी को बहन समझा है, तो कभी न कभी अपने बहन का कन्यादान करना ही पड़ेगा। अब दर्शन ये करिएगा कि हम अपनी बेटी को, हम अपनी बहन को किन को दे रहे हैं। भगवान के कई स्वरूप है। यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है। हम अपने धन का दान करते हैं, अर्थात अपनी लक्ष्मी का दान करते हैं। श्री रामविलास देवांगन जी ने 20-25 खर्च कर दिए, लाखों खर्च कर दिए, अपनी लक्ष्मी का कन्यादान किया। किनके साथ? दर्शन करिएगा, अपने धन का, धन रूपी लक्ष्मी का कन्यादान किया। किनके साथ? कई स्वरूप हैं लक्ष्मी के, लक्ष्मी के कन्यादान करने के। नारायण के कई स्वरूप हैं। एक यज्ञ नारायण भगवान का स्वरूप है, लोग यज्ञ करा करके अपनी लक्ष्मी का दान करते हैं। यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह भी भगवान नारायण का ही स्वरूप है। दर्शन करिएगा। कहीं गौशाला हम जा रहे हैं गौ सेवा करने के लिए, वह भी भगवान का ही स्वरूप है। किसी ब्राह्मण वैष्णव जन को भोजन करा रहे हैं, वह भी भगवान का ही स्वरूप है।
लेकिन यह भी हमको विचार करना पड़ेगा, हम अपनी लक्ष्मी को सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। समझिएगा भैया, अच्छे व्यक्ति को दे। हम अपनी बेटी की शादी क्या किसी से भी कर देते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि लड़का ठीक है कि नहीं। समझिएगा, उसी प्रकार से हम अपनी लक्ष्मी का व्यय करते हैं। किसी सुपात्र को दीजिए, भगवान को दीजिए। हाँ। एक व्यक्ति हमसे एक बार विवाद रहने लगे, कहा महाराज आप सब पंडितों का तो क्या बताएं। हमने कहा भैया क्या हुआ, इतना खर्च होता है भागवत में। यही पैसा अगर किसी को भोजन कराने में बिता देते, खूब भंडारा होती, खूब लोगों को कपड़ा बांटते, जल पिलाते, पियाऊ खोल देते, किसी का ट्रीटमेंट करा देते, ऐसा करते वैसा करते, बहुत सारी बातें कही। हमने उनसे एक बात कही, आप भी सुनिएगा। हमने उनसे कहा कि भैया किसी को जल पिला दोगे तो जल कितने समय तक रहता है शरीर में? कितने समय रहता है? 24 घंटे। वैज्ञानिक अगर कारण देखे तो 24 घंटे। किसी को भोजन करा दो तो व्यक्ति बिना भोजन करे 48 घंटे रह सकता है, बिना भोजन किए, कुछ नहीं खाए। अब कई किसी की कैपेसिटी अलग अलग होगी, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। हमने उनसे यही कहा, फिर 24 घंटे के बाद उनको फिर पीना पड़ेगा, 48 घंटे के बाद फिर खाना पड़ेगा। किसी को आपने कपड़ा दिया वो छोटा हो गया या मैला हो गया या गुम गया। लेकिन भागवत अगर हम कर रहे हैं ना भैया, कथा अगर करा रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, क्या पता कोई बात किसी के हृदय को ऐसी लग जाए सुनते सुनते कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भैया? किसी ने कथा सुना, अपना जीवन बदल डाला। और मैं एक निवेदन करूं, इस पूरे सृष्टि में जितने परिवर्तन हो रहे हैं ये भगवान की कथा के कारण ही है, सत्संग के कारण ही है। ये जितने परिवर्तन समाज में दिख रहे हैं, अगर कथा होना बंद हो जाए ना तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। निवेदन करो। इसलिए भगवत कथा रूपी अमृत का पान आप और हम सब बैठ करके कर रहे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है भैया। भगवान का एक विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ, और ऐसे ही भगवान की 16,108 शादी हुए। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु भगवान के इतने विवाह कैसे हुए, मुझे बताइए ना। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि परीक्षित, एक समय की बात, सत्रजीत का आगमन हुआ द्वारिकापुरी में, और सत्रजीत अपने गले में एक सुंदर सी मणि लेकर के आया। और इस मणि की बड़ी विशेषता थी भैया, यह मणि श्यामंतक नाम का मणि था। यह मणि प्रतिदिन 4 मन सोना उगलता था। कितने मन? 4 मन। 4 मन अर्थात 1 मन का दिवांगन जी 40 किलो है ना, और 4 मन मतलब 160 किलो सोना। अब बताओ, प्रतिदिन जहां 160 किलो सोना आ रहा हो, कितनी संपत्ति होगी। तो सत्रजीत से अक्रूर जी ने कहा कि ये संपत्ति अगर द्वारिका में रह जाती, भगवान नारायण को भी कहा, भगवान कृष्ण से, प्रभु आप भी कहिए ना। भगवान ने भी कहा, भैया अगर आपकी ये संपत्ति, ये मणि अगर हमें मिल जाती, क्योंकि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, तो बड़ा कल्याण हो जाता, और आपके राज्य बहुत छोटे हैं, उस राज्य को हम गोद ले लेते। सत्रजीत ने कहा, भैया हमें क्षमा करना, बहुत मुश्किल से संपत्ति हमको मिली है, सूर्य नारायण भगवान के तप करने के बाद हमको ये धन मिला है, हम ऐसे नहीं दे सकते आपको। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। अब तो इधर सत्रजीत चला गया। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसेन, छोटा भाई था, इसी श्यामंतक मणि को गले में धारण करके जंगल चला गया आखेट खेलने के लिए, समझिए। और आखेट खेलने गया तो एक शेर ने उस प्रसेन को समाप्त कर दिया। हाँ, देखो जीवन में ना अधिक सोना भी ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ। अधिक सोना और सोना अधिक सोना और
ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है जो व्यक्ति अधिक सोना इकट्ठा कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, खूब धन इकट्ठा करता है, क्यों करता है बताएं? मालिक बनकर रहूंगा। और जब धन ज्यादा हो जाता है ना, फिर उसी की रखवाली करता है, नौकर बन करके। समझिएगा। और एक बात कहूं आप सबसे, अधिक जब सोना हो जाता है ना, तो रात का सोना चला जाता है। फिर डरने लगने लगता है कोई चुरा के ले न जाए। तो सत्रजीत का जो भाई प्रसेन था, हाँ अच्छा, वो प्रसेन पूरे सबको दिखाता था, हाँ ये मणि है, ऐसा होता है, ये मणि ऐसा होता है। कभी कभी देखना, करोड़पति आदमी जो होता है ना, वो जब साइकिल लेता है तो स्टेटस नहीं डालता। करोड़पति आदमी जब साइकिल लेता है तो स्टेटस नहीं डालता। और स्कूटर वाला व्यक्ति अगर गलती से अगर बड़ी गाड़ी ले लिया तो वो करता क्या है बताएं आपको? बड़ा बाइक अगर ले ली, स्कूटर वाले व्यक्ति अगर उनको एक आध कार मिल जाए, मारुति 800 ही मिल जाए, तो अपने परिवार में घूमता है पहले 7 दिन तक। सबको एक बात समझिएगा, जीवन में ना प्रदर्शन का विषय अपने निज जीवन में मत रखिएगा। कई लोग स्टेटस डालते हैं, क्षमा करिएगा जो डालते होंगे, आज मूड ऑफ है, स्टेटस डाल के रखे, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या दुनिया को बताओगे? तबीयत खराब है आपकी, तो क्या दुनिया को बताओगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? और आप खुश हो, अच्छी बात है, खुशी सबसे जाहिर करनी चाहिए, अपनी खुशी बताइए ना सबको। व्यक्ति के स्टेटस से पता चल जाता है उनका निज जीवन का स्टेटस क्या है। इसलिए कभी मत डालिएगा भैया, हाँ नहीं तो हम ऐसा ऐसा स्टेटस लगाते हैं कि दुनिया जान जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। हाँ 2-4 दिन किसी का स्टेटस देखिए आप, उनको आपको पता चल जाएगा उसका वास्तव में स्टेटस कैसा है, वह व्यक्ति कैसा है। तो प्रसेन अपने गले में मणि को लेकर के गया, शेर ने प्रसेन को मार डाला और उस मणि को अपने साथ लेकर के चला गया। और इसी शेर को एक ऋक्ष ने देखा, भालू ने झपटा मारी और उस मणि को अपने साथ लेकर के चले गए। शेर को मार डाला, शेर को मार डाला भालू ने भैया। अब कुछ लोग कह रहे हैं भगवान, शेर तो जंगल का राजा है, बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन भालू भी कम नहीं है, खूब ताकतवर होता है भालू। आपने भालू देखा है ना, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ करके बाहर निकाल देता है। हम लोग एक बार ना जंगल सफारी गए थे, एक दिन कथा रेस्ट था, विश्राम था, तो पूरी टीम को लेकर के जंगल सफारी। तो जब गए तो पहले शेर पिंजड़ा में हुआ करता था और हम लोग बाहर, और जब हम लोग जंगल सफारी गए तो हम लोग पिंजड़े में थे। गाड़ी चल रहा है, सब साइड से शेर घूम रहा था। तो हमने जब भालू को देखा तो हमने उस व्यक्ति से पूछा, भैया इनकी कस्टडी कैसी रहती है? तो कहा महाराज बहुत कस्टडी होती है इनकी, बहुत ताकतवर होता है भालू, बड़े बड़े दीवार तोड़ देता है। और इनके जो दीवार जो लगाए जाते हैं ना इनको रखने के लिए, उनको 6 फीट अंदर खोद करके नींव दिया जाता है, 6 फीट से, नहीं तो नीचे से खोद करके निकल जाएगा। एक पंजा पड़ जाए ना वह व्यक्ति समाप्त हो जाता है भालू के। तब से हमें लगा भैया सच में भालू बहुत शक्तिशाली होता है। हमने कहा शेर से भी? बोले हाँ शेर से भी शक्तिशाली होता है। हाँ अभी हमारी कथा थी, तो जिस दिन शोभा यात्रा निकली, शोभा यात्रा नहीं बारात, भगवान राम जी का बारात निकला, राम कथा थी इसके पहले। तो 2 गोरेला आए थे, गोरेला जो था ना बड़े बड़े, और वो ना झूठ मूठ के आए थे, मतलब बना हुआ आए थे, सच का नहीं आए थे। हाइट कितना रहा होगा? लगभग 6 फीट रहा होगा, 6 फीट नहीं 10 फीट से कम नहीं रहा, और मोटाई भी वैसी थी। सब डरने लगे उनसे, और कथा चल रही थी ना, इसी पंडाल में आ गए बच्चे भगे वहां से उठ करके।
तो अच्छा एक बात बताएं आपको, भालू कितना शक्तिशाली होता है हमें बाद में पता चला। उन्होंने कहा था, और हम भालू से तब से डरने लगते, अभी भी डर लगता है भालू से। कांकेर के पास कथा हो रही थी तो हम सबको ठहराया गया था थोड़े आउटर में, देवांगन जी। तो हम लोग ना 7 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी बाहर निकलने की, क्योंकि डराते थे, महाराज जी भालू बहुत है यहाँ, भालू निकलता है। और थोड़ा जंगल जैसा था, एक घर बना हुआ था, तो हम लोग 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। सब डराते थे। क्या कहते थे? भालू आ जाता है गुरुजी। हाँ, सबसे पहले आंख को निकालता है, फिर पेट में हाथ डाल के अतड़ियां निकाल लेता है। एक दिन हम गलती से निकल गए बाहर, और मन में तो भालू का खौफ बना हुआ था। एक कुत्ता आया काला, भगे अंदर, हम तुरंत दरवाजा बंद किया। धड़कन बढ़ गया था भैया उस दिन। और उसी दिन 4-5वें दिन की बात बताएं आपको, पंडाल में भालू आया। सत्य की बात बताऊं आपको, जैसे पंडाल लगा हुआ है ना देवांगन जी, जस्ट बगल में आपकी राधा रसोई बनी हुई है, पाकशाला, प्रसादी बनती है। तो उस प्रसादी कक्ष में प्रवेश कर गया वो, और वहां जाकर के खूब पापड़ खाया, खूब सलाद खाया, तेल पी गया। हमारे साउंड वाले हमारे पास तुरंत आए, महाराज जी हम नहीं सोएंगे रात में। तो फिर जयसवाल जी के यहाँ चल रहा था कार्यक्रम, हमने कहा भैया कुछ व्यवस्था करो। तो फिर गार्ड लगाया गया, तो फिर जाकर के तो ऐसा होता है कभी कभी जीवन में। तो भालू खूब ताकतवर होता है। और दर्शन करिएगा, जब प्रसेन 5 दिन घर नहीं आया तो फिर भगवान श्री कृष्ण को कलंक लग गया। क्या कलंक लगा? 17 जितने जगह जगह बोलना प्रारंभ कर दिया कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा डाला। क्यों? उन्होंने मणि मुझसे मांगी थी और मैंने उनको नहीं दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे। जीवन में ना किसी व्यक्ति पर आक्षेप और आरोप लगाने के पहले 100 बार विचार कर लेना भैया। हाँ। हमारा स्वभाव होता है, जब किसी की तारीफ होने लगे ना, आप नहीं जानते महाराज जी उसके बारे में। हाँ, हमने कहा उसके बारे में तो नहीं जानते, लेकिन अभी आपके बारे में जान गए कि आपकी उन्नति बर्दाश्त नहीं हो रही है। जिस व्यक्ति के जीवन में कमियां होती है ना भैया, जितनी अधिक कमी होती है वही दूसरों की कमी को सबसे अधिक देखता है। समझिएगा, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई कर रहा है ना। अच्छा, एक और निवेदन करूं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है तो एक बात याद रखिएगा, वह व्यक्ति आपकी भी बुराई दूसरों के सामने करता होगा। हाँ, ये पक्की बात है। और एक निवेदन करूं, झूठे व्यक्ति के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। झूठा व्यक्ति कैसा होता है? झूठा व्यक्ति आपको कोई बात कहने के पहले कसम पहले खाता है। हाँ, पहले कसम खाएगा फिर अपनी बात कहेगा, समझ लो ये झूठ बोल रहा है। निवेदन करो, कसम खाने वालों से थोड़ी दूरी बना करके रखिएगा। जो व्यक्ति बात बात में कसम खाता है, निवेदन करो भैया, वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। हाँ। कसम खाने का मतलब, जिनका कसम खा रहा है ना, उनको बेच दिया उठा के, वो समझिएगा। इसलिए ना सौगंध नहीं खानी चाहिए किसी की मत खाइए। तो मैं निवेदन करूं, भगवान को कलंक लगा। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया जगह जगह मेरी बात हो रही है और मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं मारूंगा प्रसेन को, अरे थोड़ी सी धन के लिए मैं मारूंगा। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, दुष्ट व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। दरअसल भगवान को कलंक क्यों लगा था बताएं आपको? भगवान श्री कृष्ण ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की चौथ की चंद्रमा को देख लिया था। जिस दिन गणेश जी बैठते ना, शुक्ल पक्ष की चौथ, उस दिन की चंद्रमा को हमें नहीं देखनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कभी न कभी कलंक लगेगी ही लगेगी। ऐसे तो चौथ की चंद्रमा देखनी ही नहीं चाहिए। हमारी माताएं व्रत करती है करवा चौथ। कैसे व्रत करती है?
अच्छा, उस दिन चंद्रमा भी खूब आंख मिचूली करता है, जल्दी निकलता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी क्या 99% हमारी माताएं पहले विचार करती है चंद्रमा निकला कि नहीं, पहले देख लेंगे निकला कि नहीं, और अचानक निकल गया तो पहले जा करके देखेंगे, ये देखो निकल गया, अब फिर बाद में पूजा करेंगे। आपने पूरा देख ही लिया, उनको स्वयं चंद्रमा नहीं दिखने चाहिए। निवेदन करो, क्या करना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए, जाइए चंद्रमा देख करके आइए। अगर चंद्रमा निकल गया तो आप जाइए, एक दृष्टि ही पड़नी चाहिए, फिर उनकी पूजन हो। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, चौथ की चंद्रमा, अगर चौथ की चंद्रमा को देख लिए आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कलंक लगने का भय है, तो आप कुछ मत करिए भैया, भगवान शिव के दूज की चंद्रमा का दर्शन करिए, और दूज की चंद्रमा का दर्शन करके उनको न कच्चे दूध का अर्घ दीजिए। शिव जी की किसी भी मंत्र से, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, भगवान चंद्रमौलेश्वर के नाम से आपको कलंक नहीं लगेगा। अगर आपसे अनजाने में अगर आप देख लिए, भूलवश अगर देख लिए हो, तो दूज की चंद्रमा का दर्शन करिए। भगवान शिव दूज के चंद्रमा के दिन साक्षात चंद्रमा पर विद्यमान होते हैं। हाँ, तो भगवान को कलंक लगा क्योंकि चंद्रमा को, अच्छा एक बात बताएं आपको, चंद्रमा को देखने से कलंक लगने के पीछे कारण क्या है? दरअसल चंद्रमा श्रापित है। एक दिन चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के चेहरे को देख करके हंस दिया, कैसा भगवान है, कैसा बड़ा सा पेट बाहर निकला है, कैसे बड़े बड़े कान है, कैसे सुंड है, कैसा बेढंगा सा दिखता है। गणेश जी ने श्राप दे दिया, मुझे बेढंगा कहता है, तुम्हें अपने रूप पर बहुत अभिमान है चंद्रमा, जाओ, तुम्हें आज के दिन जो भी तुम्हें देखेगा उनको कलंक लगेगा ही लगेगा। इसलिए तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो पर नारी लिल्लारे गोसाई, सो पर नारी लिल्लार गोसाई, सो पर नारी लिल्लारे गोसाई, सो पर नारी लिल्लार गोसाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई, जो अपने चाहो कल्याणा, जो आपने चाहो कल्याणा, सुजि सुमति शुभ गति सुख नाना, सुमति शुभ गति सुख नाना, पर नारे लिल्लारे गोसाई, पर नारी लिल्लार गोसाई, तजहु चौथ चंद्र के नाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई, 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 पर नारी लिल्लार गोसाई, तजहु चौथ चंद्र की नाई। दूसरे की स्त्री को कुदृष्टि से देखोगे तो जीवन में कभी न कभी कलंक लगेगा ही लगेगा। उसी प्रकार से चंद्रमा को भी हमको चौथ की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए भैया। और भगवान अपने कलंक को मिटाने गए, सीधे गए जंगल, और जंगल जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, और प्रसेन के ही पास कुछ शेर के बाल पड़े हुए हैं। शेर के पंजे को आधार मान करके जब आगे जाते हैं तो पास में एक शेर मरा पड़ा हुआ है, और उसी के आसपास जब दृष्टि डाली तो एक गुफे से प्रकाश निकल रहा है। भगवान उस गुफे के अंदर चले गए तो उस मणि को लिए हुए एक भालू की बेटी उस मणि से खेल रही है। समझिएगा, भगवान ने उस भालू की बेटी से मणि छीनना चाहा, उस भालू की बेटी ने जोर से आवाज लगाया, और जब जोर से चिल्लाया उसी समय भालू आया। भालू ने कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? कहा, भैया मुझे कलंक लगा हुआ है, ये कलंक समाप्त करना है मुझे। और दर्शन करिएगा, भगवान श्री कृष्ण और भालू की खूब युद्ध हुई, और ये भालू और कोई नहीं था, यही ऋक्षराज जामवंत जी थे। खूब लड़ाई हुई, खूब युद्ध हुआ,
और 1-2 दिन तक युद्ध नहीं हुआ भैया, तो 28 दिनों तक से युद्ध चलता रहा। और जब युद्ध हुआ 28 दिनों तक, भगवान ने वो कुटाई की उस भालू की, भालू के पूरे नस नस ढीले पड़ गए थे, शरीर दुखने लगा था, इतनी मार मारे। भालू विचार करने लगा, इस दुनिया में भगवान नारायण के अलावा कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता, इसका मतलब कहीं ये नारायण ही तो नहीं। भालू ने कहा, आप क्या है कौन ये बताइए। तो जब भगवान से कहा गया आप है कौन, उसी समय भगवान जो कृष्ण थे वही भगवान राम के स्वरूप में आए। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम प्रकट हो गए। ऋक्षराज जामवंत चरणों में गिर गए, कहा प्रभु मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने स्वामी से लड़ रहा था, सेवक के घर में स्वामी आया और ये सेवक पहचान नहीं पाया। प्रभु ये क्या लीला है आपके, इतना बड़ा अपराध मुझसे क्यों कराए हो। भगवान ने कहा, भैया जामवंत ये तुम्हारी ही इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी। जामवंत ने कहा, प्रभु हम समझे नहीं, अब एक दर्शन करिएगा। राम जी जब राजा बने ना, तो राम जी जब राजा बने तो कुछ न कुछ सबने मांगा, सबने कुछ न कुछ मांगा। मां कौशल्या ने क्या मांगा, बेटा अब वन मत जाना, मुझे वचन दे, कैसी भी स्थिति हो जाए अब वन मत जाना। और इसीलिए भगवान राम जी मां सीता के साथ वन नहीं गए। दरअसल जब मां सीता का हम लोग जो सुनते हैं ना, त्याग किया धोबी के कहने पर, यह त्याग वाग नहीं किया था। दर्शन करिएगा, मां सीता गर्भवती थी तो मां सीता की इच्छा थी मैं कुछ दिन वन में रहना चाहती हूं। भगवान राम भी जाना चाहते थे, लेकिन मां को वचन दिया था अब वन नहीं जाऊंगा, समझिएगा। तो मां कौशल्या ने क्या मांगा, वन मत जाना बेटा। सुमित्रा ने क्या मांगा, लक्ष्मण को अपने चरणों से दूर मत करना राम। मां कैकेयी ने क्या मांगा भैया, राम भरत ने मुझे मां नहीं कहा है, 14 साल हो गया, एक बार भरत मुझे मां कहते। और भगवान राम ने किया भी इस कार्य को। भगवान राम ने कहा बस इतनी सी बात मां, मेरा भाई भरत अभी आपको मां कहेगा। एक बात कहूं आपको, जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई ना, तो जब भरत जी आए तो मां कैकेयी से जब भरत जी मिले तो कैकेयी मां ने कहा कि भरत तुम्हारे मामा के यहाँ सब ठीक तो है ना बेटा, तुम्हारे मामा के यहाँ सब कुशल तो है ना। भरत ने कहा माँ, मामा के यहाँ तो सब कुशल है माँ, लेकिन क्या मेरे अयोध्या में कुशल है माँ, मेरे पिताजी ठीक है माँ, मेरे बड़े भैया ठीक है माँ, कहाँ है मेरे बड़े भैया, कहाँ है मेरे पिताजी। कैकेयी ने कहा कि बेटा सब काम अच्छा हो गया था, सब काम तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया था भरत मैंने। हाँ। और कैकेयी मां जानती है इस बात को कहने के बाद भरत मुझे कभी मां नहीं कहेगा। कैकेयी मैया ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, हाँ, इस दुनिया में भरत जी जमीन पर गिर गए हैं, जैसे लकड़ी गिरता है वैसे ही भरत जी जमीन पर गिरे। और भरत जी ने रो करके उठते हुए कहा मां, पिताजी जाने के पहले इस अभागे भरत के हाथ को कम से कम भगवान मेरे बड़े भाई राम के हाथ में तो सौंप के चले जाते मां, इतना तो पिताजी कर देते। कैकेयी मां ने कहा कि राम 14 साल के लिए वनवास चला गया। भरत जी पत्थर की तरह चित्र लिखित खड़े हो गए। भरत ने कहा क्या कहूं मां, हम जब बाइक में जाते हैं ना भैया, कहीं अचानक गिर जाते हैं, दाहिना हाथ छिल जाता है और अचानक दृष्टि पड़ गई बायां टूट गया है, तो छिले हुए दाहिने हाथ पर ध्यान नहीं जाता, टूटे हुए हाथ पर ध्यान जाता है। भूल गया भरत पिता के मरण को,
राम अब वनवास चला गया, जब से यही याद रहा। निवेदन करूं भैया, भगवान राम ने कहा कि मां हम अभी कहते हैं भरत को मां कहने के लिए। भरत को बुलाया, भगवान राम ने कहा कि भरत भैया, हाँ, मेरी बात मानोगे भैया जो मैं कहूंगा? भरत ने कहा प्रभु आप इस दास से जो कहेंगे प्राण मांग लीजिए नाथ, ये भरत प्राण दे देगा आपको। लेकिन प्रभु एक निवेदन है आपसे, सब कुछ करूंगा लेकिन कई को मां नहीं कहूंगा कभी। जिस कई ने एक भाई को भाई से दूर कर दिया, उससे मैं मां नहीं कहूंगा। मुझे समाज में मुंह उठाने के लायक नहीं छोड़ी मेरी मां। दर्शन करिएगा भैया, कितना प्रेम है राम से। प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, समझिएगा, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। मैं ये नहीं सिखा रहा है आपको कि आप परिवार छोड़िए, लेकिन अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपको भगवान से दूर कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइएगा, तभी आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा। अधर्मी व्यक्ति का साथ छोड़ना ही धर्म होता है, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। किसी व्यक्ति के साथ आप बैठते हो ना, अगर जीवन भर काम की चिंतन कर रहा है या काम की ही बात कर रहा है, ठीक है, ज्यादा देर मत बैठिए। जो राम की चर्चा करे ना, उनके साथ बैठने का स्वभाव रखिए। तो सबने कुछ न कुछ मांगा, हनुमान जी ने मांगा, लक्ष्मण जी ने मांगा, भरत ने मांगा। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। उसके पश्चात जब जामवंत की मांगने की बारी आई ना, तो जामवंत ने कहा प्रभु हम सबके सामने मांगे कि अकेले में बोले? भगवान राम ने कहा ऐसा क्या बात बोल रहे हो जिनको पब्लिकली नहीं बोल रहे हो सबके सामने? जामवंत ने कहा प्रभु एक मिनट, इन सबको थोड़ा दूर भेजिए ना। भगवान ने कहा भैया हाँ थोड़े दूर चले जाओ तुम लोग। और जब दूर चले गए ना, तो जामवंत ने जाकर कहा प्रभु क्षमा करिएगा, बुरा मत मानना, आपसे लड़ने का मन कर रहा है, आपसे दो हाथ करने का मन कर रहा है। भगवान राम ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझसे लड़ो, दुनिया क्या कहेगी? जामवंत ने कहा प्रभु एक इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? भगवान ने कहा क्या रावण के सेना के साथ लड़ते हुए तुम्हारा ये नहीं हुआ, तुम्हारा मन नहीं ठीक हुआ क्या? तुम्हारा मन भरा नहीं? जामवंत ने कहा प्रभु रावण की सेना में तो मेरे टक्कर का कोई था ही नहीं, अभी भी हाथ पैर की खुजली नहीं गई प्रभु, अगर आप कृपा करें तो आप इसे दो हाथ कर दो। भगवान ने कहा बोले अभी नहीं करेंगे। हाँ, तो जब मैं कृष्ण अवतारी बन करके आऊंगा ना, तब ऐसा तुमसे लड़ूंगा तो जीवन भर याद रखेगा। और आज प्रभु ने जामवंत से लड़ाई की और इतनी कुटाई भई जामवंत की भैया। जामवंत ने कहा प्रभु इतना भी मारने के लिए नहीं कहा था मैंने, जो आपने हमें पिटाई की। जामवंत जी से कहा भैया ये सब बात छोड़, मुझे कलंक लगा है, ये मणि मुझे दे दे। जामवंत ने कहा प्रभु अब एक शर्त में दूंगा मणि। क्या शर्त में? मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए, मेरी जामवंती बेटी को स्वीकार कर लीजिए। अच्छा कौन होगा बताइए? भालू की बेटी के साथ कौन शादी करेगा? अच्छा भालू की बेटी कैसी दिखती रही होगी? भालू जैसी होगी, कौन करेगा शादी भैया? मनुष्य तो करने से रहे हैं? लेकिन भगवान ने हाँ बोल दिया, ठीक है। नाचने लगा जामवंत, प्रभु मान गए और अपनी बेटी का हाथ उठा करके भगवान के हाथ में रखा और सामंतक मणि को दहेज के रूप में दे दिया। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, इसी को दहेज में ले लो। अब प्रभु आए हैं और भगवान जब आए ना, तो मैया रुक्मणी आरती का थाल लेकर के खड़ी हुई है, आरती सजा करके। लेकिन बगल में जामवंती को ऐसे नहीं लाए थे भगवान। कोई भालू को अपने साथ ऐसे ला लेते एक ना दिखे द्वारिका में, तो पूरे शरीर में 84 गज का लहंगा पहनाया पहले भालू की बेटी को। फिर जो बड़े बड़े नाखून निकले थे ना, उसमें चमकीले चमकीले मोजे पहना, पैरों में और 4 हाथ का ऐसे घूंघट डाला। मैया रुक्मणी ने देखा ये कौन है प्रभु? भगवान ने कहा ये हमारी पत्नी है, हमने दूसरी शादी कर ली। मैया लक्ष्मी को उतना बुरा नहीं लगा।
मैया लक्ष्मी को बुरा क्या लगा बताएं रुक्मिणी जी को। भगवान ने कहा हमने दूसरी शादी कर ली। रुक्मिणी अम्बा ने कहा अगर शादी कर लिए हो तो अच्छी बात है, घूंघट तो उठाओ, हम भी तो देखें ये कैसी दिखती है। भगवान ने कहा ये इतनी सुंदर है रुक्मिणी, कहीं तो इनको देखे और जल ना जाए। हाँ, इनकी सुंदरता के सामने तो कुछ भी नहीं। अब बताओ ऐसा बोल के देखना, घर में भोजन मिलना बंद हो जाएगा आपको। तुरंत सूटकेस पैक करके चली जाएगी भैया मैके। नारी न भावे नारी के रूपा, पन्नगार सब भांति अनूपा। एक नारी दूसरी नारी के, अपनी पत्नी के सामने ना दूसरी की तारीफ मत करना कभी, नहीं तो नाराज तो होना ही। और दर्शन करिएगा, मैया इतनी नाराज हुई, इतनी नाराज हुई, कहा कि हमसे सुंदर है। भगवान ने सिर हिलाया, हाँ। माँ ने हाथ में जल रखा और संकल्प कर लिया, कहा कि जा इसको हम श्राप देते हैं, ये हमसे सुंदर नहीं भली हमारी तरह हो जाए। भगवान ने कहा काम बन गया, श्राप भी काम कर गया। अब घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे आज। अब जामवंती थोड़ा घूंघट खोल, इन्होंने और जो श्राप दिया भैया, जामवंती रुक्मिणी की तरह सुंदर हो गई थी। भगवान का दूसरा विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ सत्यभामा के साथ। सत्यजीत को ले जाकर के दिया श्यामंतक मणि, पूरी बात बता दी। सत्यजीत ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। भगवान का चौथा विवाह हुआ कालिंद्री जी के साथ। कालिंद्री को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान का पांचवा विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। मित्रविंदा, विंद और अरविंद दो भाई थे, उनकी परम लाडली बहन थी। एक निवेदन आप सबसे करूं, कालिंद्री जी में और यमुना जी में कोई अंतर नहीं है। कालिंद्री ही यमुना है, यमुना ही कालिंद्री जी है। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ। भगवान का छठवां विवाह नग्नजीत की पुत्री सत्या के साथ हुआ। नग्नजीत कहां के राजा थे? हमारे छत्तीसगढ़ के राजा थे, कौशल प्रदेश के राजा थे नग्नजीत। रायपुर को कौशल प्रदेश कहते हैं। हाँ, इसका मतलब भगवान रायपुर बारात लेकर के आए थे। तो हमें ऐसा लगता है कि चांपा से भी बहुत लोग गए होंगे भगवान को देखने के लिए, इसलिए तो भक्ति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारे प्रभु की लीला नगरी है, लीला भूमि है। भगवान यहाँ भी आए, विवाह हुआ। अच्छा एक बात कहें आपको, कौशल प्रदेश नाम क्यों पड़ा? आप सबको पता होगा। भगवान कौशलाधीश। हाँ बेटा, निवेदन करो। आप सबको विदित होगा कि मां कौशल्या, कौशल्या को इसलिए कहते हैं क्योंकि नाम कौशल प्रदेश से गई थी। दरअसल कौशल्या का नाम था भानुमति। क्या नाम था? भानुमति। इनके पिता थे जिनका नाम था भानुवंत। और कौशल्या मैया छत्तीसगढ़ की ही बेटी है, समझिएगा। जब भानुवंत अपनी बेटी भानुमति को अपने साथ लेकर के अयोध्या गए, जब राजा दशरथ का राज तिलक हुआ, तो राजा दशरथ ने जब भानुमति को देखा तो भानुवंत से कहा कि महाराज हम आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि सुंदर भी है और गुणवान भी है। भानुवंत बड़ा खुश हुआ, चक्रवर्ती सम्राट के साथ हमारी बेटी की शादी। तो नाम था भानुमति, कौशल प्रदेश से गई थी इसलिए नाम पड़ गया कौशल्या। बोले कौशल्या मैया की जय। जैसे कोई बिलासपुर से जाए तो उनको क्या कहते हैं? बिलासपुरी ही नहीं। रायपुर से जाए उनको रायपुरी ही नहीं, रायगढ़ से जाए उनको, और चांपा से जाए उनको। अब आप लोग कहिए, हम नहीं कह पाएंगे। तो जो जहां से जाए ना उनका नाम वैसे ही पड़ जाता है। जांजगीर से जाए, कुछ लोग उटपुटांग भी बोल रहे होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, ये हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है, ये संस्कृति है हमारे जीवन की।
तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी में आज विराजते हैं। दर्शन करिएगा भैया, यह जो छत्तीसगढ़ की नगरी है ना, यहाँ हर कोने में मेरी माँ विराजती है। एक ओर माँ बमलाई विराजती है, बमलेश्वरी विराजती है, तो एक छोर में माँ दंतेश्वरी विराजती है, एक छोर में माँ समलाई विराजती है, और मैं तो कहूँ हृदय स्थान मध्य में भी मेरी माँ समलाई विराज रही है, जांजगीर चांपा की पवित्र पावन नगरी में। कहीं माँ बिलाई जी है, कहीं धमतरी में बिलाई माता है, कहीं और चंद्रपुर में चंद्रहासिनी है। ये पूरी नगरी मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ की पूरी नगरी ना माँ की कृपा से भरी पड़ी हुई है। हाँ, एक राजा हुए जिनका नाम हुआ कचना ध्रुवा। क्या हुआ? कचना ध्रुवा नाम का राजा, जिन्होंने दंतेवाड़ा के जो राजा हुए उनकी बहन बेटियों को अपने घर ला लिया। तो वहां के जो राजा हुए उन्होंने मां दंतेश्वरी से निवेदन किया था, और मां दंतेश्वरी लड़ते 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 उस दानवों को संहार करने लगे। और लड़ते हुए मेरी मां आई। एक स्थान है जहां मां के चरण के जो पैर के जो पैरी थे ना, हाँ, वो फंस गए। मां ने जब उनको खींचा ना जोर से, तो वहीं से पैरी नदी का उद्गम हुआ है। मां दंतेश्वरी के चरण जहां खींचे गए, मां थक खार करके बैठ गई, तो एक बच्चे हाथी के बच्चे ने मां को स्नान कराया था, और वहां से जो नदी निकला उन्हीं को हम सोढ़ू नदी कहते हैं। यही मां लड़ते हुए आई है वहां से सीधे धमतरी क्षेत्र, और मां ने उनके मस्तक को काट करके गिराया है। मां ने बिल्ली का रूप बनाया, उनके मस्तक को काट करके गिराया। इनके इसलिए इनको बिल्ली माता कहते हैं, कचना और ध्रुवा। और ध्रुवा के शरीर में मां ने अंगार से वर्षा की अपने आंखों से, उनको मां अंगार मोती के नाम से जाना जाता है। कचना ध्रुवा का भाई था मनकासुर, और उसी मनकासुर का संहार करने के लिए मां आगे बढ़ी है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में ऊपर पहाड़ी में मेरी मां ने मनकासुर का वध किया है। ऐसे कुछ संत बताते हैं। एक हमारे चाचा जी हैं श्री जगन्नाथ भाट जी, उन्होंने हमसे बताया था कि मां बमलाल दिख रही थी, इसलिए नाम पड़ गया बमलाई। हाँ, तो पूरी छत्तीसगढ़, आप दंतेवाड़ा से लेकर के आप चले जाइए बमलेश्वरी मैया तक, पूरा छत्तीसगढ़ मां की ही नगरी कहलाती है। हाँ, और भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम निरंतर जगता रहे, ये यही मिट्टी है भैया। और हम सब अपने निज जीवन में भाव रखें कि धन्य है यह चोला मिट्टी का है, एक दिन इसी चोला मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी भाव से कह लीजिएगा, बैठ जाओ बेटे, और गा लीजिएगा बड़ी भाव के साथ। चोला माटी के रे, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। एक देवांगन जी आए थे हमारे पास, गुरु जी एक भजन करिएगा ना छत्तीसगढ़ी, अच्छा लगता है। तो इससे ये यथार्थ है हमारे जीवन का। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना, एकर का भरोसा चोला माटी के ना।
हो एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के रा। चोला माटी के है रे, चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। हो एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी। जय हो जय हो। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। द्रोणा जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया, कर्ण जैसे दानी जी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे दानी भैया, कर्ण जैसे दानी। अरे बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के ना। बाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी चोला माटी के रा। चोला माटी के रे, चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। हाँ एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। अरे कोनो रिस न कोनो राह आहे सबके पारी भैया, आहे सबके पारी जी। अरे कोनो रिस न कोनो राह आहे सबके पारी भैया, आहे सबके पारी। अरे काल कोनो ना छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के ना। काल कुलो ना छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी चोला माटी के गाएगा। चोला माटी के रे, चोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी। जय हो पार तरे बर संगी हरि के नाम सुमर ले। संगी हरि के नाम सुमर रे जी। भोरे पार तरे बर संगी हरि के नाम सुमर ले। संगी हरि के नाम सुमर रे। ये दुनिया में आके पगला जीवन मुक्ति कर ले। संगी जीवन मुक्ति कर ले जी। ये दुनिया में आके पगला जीवन मुक्ति कर ले। संगी
हो छोला माटी के रे, छोला माटी के ना, ओ एकर का भरोसा छोला माटी के ना, एकर का भरोसा छोला माटी के ना, ओ एकर का भरोसा छोला माटी के ना, एकर का भरोसा छोला माटी के ना, छोला माटी के रे, छोला माटी के ना, ओ एकर का भरोसा छोला माटी के, एकर का भरोसा छोला माटी के, ओ एकर का भरोसा छोला माटी के ना, एकर का भरोसा छोला माटी के ना, ओ एकर का भरोसा छोला माटी के ना, एकर का भरोसा छोला माटी के ना, ओ छोला माटी के ना, छोला माटी के ना, ओ छोला माटी के ना, छोला माटी के ना, छोला माटी के रे, छोला माटी के ना, एकर का भरोसा छोला माटी के ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन सबको इसी मिट्टी में मिलना है भैया। हाँ, कल हमारे पास एक फोन आया, कुरुद, कोहका कुरुद, भिलाई के पास एक है कुरुद स्थान, एक साहू परिवार है। तो उन्होंने हमें फोन किया, कहा गुरुदेव जी भागवत जी करानी थी, कथा करानी थी। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी से बात कराओ, बहुत दिन हो गया आपके पिताजी से बात नहीं हुई। उन्होंने गंभीर आवाज से कहा कि गुरुदेव जी पिताजी के बरसी में ही कथा करानी है, और रोने लगे कि गुरुदेव जी पिताजी की बड़ी इच्छा थी आपकी कथा हो। ठाकुर जी हमारे घर में आए और 5 साल से ना यही क्रम चल रहा था भैया। जब वृंदावन गए थे ना, जब वृंदावन से आए थे ना, तब से कहा गुरुदेव हमारे द्वार पर ठाकुर जी कब आएंगे। फिर उनको पैरालाइज्ड हुआ, लकवा हुआ, और धीरे धीरे करके शरीर शांत हो गया। कहने का मतलब एकर का भरोसा छोला माटी के। समझिएगा भैया, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं ये किसी का। यहां तो एक कदम चलने के बाद दूसरे कदम रखेंगे इनकी भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है भैया। तुम निवेदन करो, भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्या के साथ हुआ, ये 6वां विवाह। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह हुआ भद्रा जी के साथ, और भगवान श्री कृष्ण का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मण जी के साथ। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुए हैं। अच्छा, किस किस को याद हुआ पटरानियों का नाम है? चलिए, सूरज ने हाथ उठाया, चंद्रा जी ने हाथ उठाया, हाँ, दीदी ने हाथ उठाया, और गजेंद्र भूल गए? चलिए चलिए बताते जाइएगा आप लोग। सबसे पहला विवाह बोलिए, हाँ थोड़े जोर से बोले ना। रुक्मणी जी के साथ। दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह कालिंद्री जी के साथ। 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ। 6वां विवाह उधर की मैया ऐसे कर रही है, हमें बना रही है। अरे थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे जैसे सब पता है उनको। 6वां विवाह किनके साथ हुआ? सत्या के साथ। 7वां विवाह भद्रा के साथ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ऐसे भगवान की 8 पटरानियां हुई। ये 8 पटरानियां कौन है मेरे भाई बहन? यही अष्टधा प्रकृति है। गीता के श्लोक कहा गया
भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकृति कौन कौन से हैं बताएं आपको? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु। ये हुए 5 और 3 कौन हुए? मन बुद्धि और अहंकार। ऐसे मिलाकर के 8 प्रकृति होती है। और प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। हर व्यक्ति का एक खुद का नेचर होता है, खुद का स्वभाव होता है। तो जो प्रकृति के अधीन हो वो जीव है, और जो प्रकृति को अपने अधीन करके रख ले वही तो ईश्वर है। प्रकृति के जो अधीन हो, आप देखेंगे अभी थोड़ा सा मौसम बदला, घुटने में दर्द शुरू, गला बैठ गया, हाँ गले में दर्द होने लगा। ये क्या है? मौसम बदलने के कारण तबीयत खराब हो रही है। हो रही कि नहीं? कुछ तो करिए आप लोग भी ऐसे। कुछ लोग को कुछ भी कौन ऐसे देखते, हाँ या ना तो कहिए। देखो एक्शन और कुछ रिएक्शन होनी चाहिए, तब कथा कहने में भी आनंद आता है। लेकिन कब आनंद, कब हंसना है, कब रोना है, ये भी पता होना चाहिए भैया। एक मैया कथा सुनने आई थी और हम आनंद का विषय बता रहे। भगवान ने माखन चुराई, भगवान को गोपियां पकड़ ली और भगवान तो भगने लगे, जबरदस्ती खींचा, भगवान के वस्त्र उतर गए और भगवान के शरीर में कुछ भी नहीं है। तो मैया रोने लगी। हमने कहा हे भगवान, कथा कुछ और चले और तो निवेदन करूं आपको, भगवान की कथाओं को श्रवण करें और हाँ में हाँ नाम कुछ तो बोलनी चाहिए भैया। देखो यहाँ आप जब आते हैं ना, आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई अंतर नहीं है आप में और हम में, समझिएगा। आप नीचे बैठे हो भैया और हमें ऊपर बिठा दिया, अभी तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। ऊपर क्यों बिठाया गया है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऊपर बिठाया जाए जो कथा कहे। दरअसल ना आप सब हमें आसानी से देख सको इसलिए ऊपर बिठाया गया है। नीचे बैठते तो पीछे वाले खड़े होकर देखते, इसलिए ये नियम ऐसा नहीं है। बस इतना ही अंतर समझिएगा, हम भी आपकी ही तरह है। हाँ, और जब हम कहे तो भगवान की कथा श्रवण अवश्य हो। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब भगवान की कथा श्रवण बड़े हृदय से करते हैं। तो भगवान की 8 पटरानियां हुई, तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। ये कैसे हुए? सुखदेव जी महाराज ने कहा, भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। भगवान ने भौमासुर को समाप्त करके उन कन्याओं को वहां से बंधन मुक्त कराया और भगवान ने स्वयं उन सबको स्वीकार किया। भगवान अगर स्वीकार नहीं करते ना उन कन्याओं को, तो फिर समाज में उनको कोई स्वीकार नहीं करता भैया। जो स्त्री है, जो कन्या गैर पुरुष के साथ बहुत दिनों तक से रहे, कौन स्वीकार करेगा उनको? लेकिन मेरे प्रभु ने समाज की समरसता को बनाने के लिए उन कन्याओं को स्वीकार किया, उन स्त्रियों को स्वीकार किया। निवेदन करो। तो भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह हुए। अब निवेदन करो, ये तो अष्टधा प्रकृति हो गई। ये 16,000 कौन है जिनके साथ भगवान ने विवाह किया? ये और कोई नहीं, यही मंत्र है। ध्यान से सुनेंगे, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं भैया। कितने हैं? 1,00,000 मंत्र। और वेद में 3 कांड हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ध्यान से सुनिएगा। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। 80 और 16 हो गए 96, 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हो गए 1,00,000 मंत्र। इनमें जो उपासना कांड के मंत्र हैं, यही भगवान के साथ विवाह हुआ। उपासना कांड अर्थात जिस मंत्र को पढ़ने से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है। त्वमेव माता च पिता, ये सब उपासना कांड के मंत्र। हाँ, उपासना अर्थात उप समीपे आसनम यस्य सह उपासनम। उप अर्थ होता है भगवान, उप अर्थात भगवान, और उनके समीप रहना ही उपासना है।
भगवान के निकट रहना ही उपासना है। और भैया एक बार बताएं, 16,108 पटरानियों में सबके अलग अलग स्वभाव थे, लेकिन सबसे अधिक गर्म स्वभाव की थी सत्यभामा। क्यों थी बताएं आपको? क्योंकि यही श्यामंतक मणि को दाइज में लेकर के आई हुई थी, और जो अधिक दहेज लेकर के आए उनके तो तेवर बड़े ही रहते हैं। होता है कि नहीं है? पत्नियां ही कभी कभी कहते, क्या था तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं था। प्लॉट मेरे पिताजी ने दिया, गाड़ी मेरे पिताजी ने दिया, घर मेरे पिताजी ने बना करके दिया, तुम तो कुछ नहीं। कभी मत कहिएगा भैया ऐसा। पति है आपका, हाँ, 2 वक्त की रोटी ला रहा है ना आपके लिए, संतोष रखिए जीवन में। जो स्त्री अपने घर में संतोष रखती है ना, अपने जीवन में, अपने घर में, वह स्त्री कभी दुखी नहीं होती। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है जीवन के लिए। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, 99 किसी का 100 पूरा होता भी नहीं है। जितना आ जाए उतना ही कम रहता है, समझिएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, लेकिन सबसे संतोषी मेरी मां रुक्मिणी थी। मेरी मां रुक्मिणी सबसे संतोषी। आज तक मैया रुक्मिणी को गुस्सा होते हुए नहीं देखी, आज तक। जितने भी मंत्री थे, संतरी थे, नौकर थे, चाकर थे ना, सब यही कहते थे, हे भगवान हमें आने वाले जन्म में ना रुक्मिणी मैया ही मालकिन के रूप में मिले। देखो अपने घर का स्वभाव भी ऐसा बना करके रखिएगा। अगर नौकर भी अगर मालिक से प्रेम करने लग गए ना, तो एक बात पक्की समझिएगा कि मालिक भाग्यशाली है। और मैं तो एक बात भी कहूं, अगर आपकी बात कोई घर में सुनने वाला है, आपके ना कहने से कोई रुक जा रहा है, आपके हाँ कहने से वो कार्य हो रहा है, तो आप घर में बड़े सौभाग्यशाली हो भैया। और मैं तो ये भी कहता हूं, आप जब किसी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर के नौकर से मिलके पता चल जाएगा घर का मालिक कैसा होगा। नौकर के स्वभाव से पता चलता है कि घर का मुखिया कैसा होगा। समझिएगा, ये हमारे संस्कार होते हैं। अगर नौकर तारीफ करने लग जाए ना, और अगर घर में काम करने वाला सेवक अगर 20 साल से काम कर रहा है, तो समझ लीजिए सेवक तो ईमानदार है ही, मालिक भी ईमानदार है। हाँ, जिनके घर इतने सालों से वो सेवक टिका हुआ है। समझिएगा, निवेदन करो। मैया रुक्मिणी को कभी क्रोध होते हुए नहीं देखा। एक दिन भगवान ने निर्णय लिया, क्या? एक बार क्रोध दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा। अब बताओ, बात उल्टी लगती है कि नहीं? आजकल तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान गुस्सा ना हो जाए, लेकिन भगवान सोच रही है एक बार गुस्सा हो जाए कैसे लगेगी रुक्मिणी। तो भगवान महानाटक निपुण, एक दिन भगवान नाटक करने के लिए आ गया। जब भगवान आते थे ना घर में, तो मैया रुक्मिणी आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती थी। जैसे भगवान देखते थे रुक्मिणी को मुस्कुरा देते थे। आज तो भगवान आए, मैया आरती का थाल लेकर खड़ी हुई, भगवान ने चेहरा उतार लिया ऐसे। मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? भगवान कुछ नहीं बोले, सीधे चले गए अपने कमरे में। मैया रुक्मिणी पीछे पीछे दौड़ती हुई, प्रभु 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 क्या हुआ बताओ ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्रभु मुझसे कोई भूल हो गई, मुझसे कुछ अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो प्रभु। अब तो भगवान और नाटक करने लगे, फिर चुप है। मैया रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मेरा अपराध बता दीजिए ना, क्या हुआ, भूल बता दीजिए। अब तो भगवान का बोलना शुरू। भगवान ने कहा, एक भूल की बात बताओ, हर समय भूल करती हो और हमसे कहती हो कि भूल हो गई। और भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा, रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आया। अब भगवान ने कहा, गुस्सा कैसे दिलाऊं? भगवान ने कहा, हाँ अब मैं समझ गया। रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी अब मैं समझ गया, तुमने मुझसे शादी की। एक बात बताऊं रुक्मिणी, तुम्हारा मेरा मेल कहाँ है बताओ? कहाँ तुम्हारा मेल? कहाँ तुम और कहाँ मैं? मुझसे शादी कर लिए, किस लिए शादी किए? इसलिए शादी किए कि मैं बहुत सुंदर हूं। काहे का सुंदर? पहले तो काला था, ये कालिया नाग के विष के प्रभाव से और काला पड़ गया। अब तुम कहोगे तुम्हारे खानदान बड़े अच्छे हैं इसलिए शादी की। खानदान का भी कोई ठिकाना नहीं रुक्मिणी। कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का बेटा है।
कोई कहता है छत्री है, कोई कहता है यादव है, जिनके जात पात का ठिकाना नहीं, तुमने उनसे शादी कर ली। और भगवान बोलते थे, देखते थे, रुक्मिणी जी को गुस्सा आएगा, लेकिन मां को गुस्सा नहीं आया। अब भगवान ने कहा, अब मैं समझ गया तुमने हमसे शादी क्योंकि इसलिए शादी की कि हम बड़े वीर हैं, और यहाँ पे भी गड़बड़ है। रुक्मिणी काहे का वीर? समुद्र के बीच में घर बना करके बसा हुआ, सबके डर के मारे। यहाँ भी गड़बड़ है रुक्मिणी। अब भगवान ने कहा, अच्छा अब हम समझे, ये जो चिमटा लेकर के बाबा घूमते रहते ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये भिखमंगे बाबा जिनके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, इन लोग के बात में आ गई तो ये निर्धन है। फिर भी मैया रुक्मिणी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान कहते थे, देखते थे, तो प्रभाव कब पड़ा बताएं? भगवान ने कटपटी बात कह दी मैया से। क्या कहा? रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने सुना है कि अब भी शिशुपाल कंवारा है, अगर तू कह दे तो तुम्हारी शादी शिशुपाल से करा दूं। आज की पत्नी होती तो ठिकाने लगा देती पति का। शर्म नहीं आती बात करते, तरह तरह की बात करते हो। मैया रुक्मिणी नाराज नहीं हुई, अपितु मैया रुक्मिणी मूर्छित हो गई। भगवान बड़े घबराए, चतुर्भुजी स्वरूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मिणी को संभाला और दो हाथों से पंखा जलने लगे। भगवान जल सिंचित किया, चेहरे में पंखा जल रहे हैं। रुक्मिणी मैया होश में आई। और एक बात कहूं भैया, रुक्मिणी मैया ने जो उत्तर दिया वो सुनने योग्य है। रुक्मिणी मां ने कहा, प्रभु आपने एक भी बात गलत नहीं कहा। आपने जो कहा ना, तुम्हारा और मेरा मेल कैसे हो सकता है, सत्य है प्रभु। आपका और मेरा मेल कैसे हो सकता है नाथ? कहां मैं प्रकृति में अधम नारी और कहां आप पुराण पुरुषोत्तम। मैं तो आपके योग्य ही नहीं प्रभु, वो तो आपने कृपा कर दी कि मुझे अपना बना लिया। दूसरी बात आपने कहा, प्रभु मैं काला हूं फिर भी मुझसे विवाह कर लिए। नाथ आप काले हो ना तो ये हाल है, गोरे होते तो ना जाने क्या होता प्रभु। और प्रभु आप ये कह रहे हो कि सबके डर के मारे मैं समुद्र के बीच में जाकर के बसा हूं। प्रभु जिसके हृदय में काम क्रोध मद लोभ अहंकार तृष्णाएं भरी होती है ना, वो आपके आत्मा रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते ना था। और आप हमसे पूछ रहे हैं प्रभु हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं, हमारे कुल का ठिकाना नहीं। प्रभु हम आपसे पूछते हैं क्या आपके भी माता पिता होते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव, जितनी मैंने समझी है, तुमेव बंधु च सखा, तुम ही सबके माता पिता हो, तुम ही सबके बंधु हो। भला आपके भी कोई माता पिता होंगे? और आप कह रहे हो प्रभु भिखमंगे साधु चिमटा लेकर के मेरा नाम लेते रहते हैं, उनकी बात में आ गए। प्रभु इस संसार में अगर कोई धनवान है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। तो धनवान कौन है? धनवंता सोई जाने जाके राम धनवान। धनवान तो वही है जो जिनके पास राम नाम धन है भैया, समझिएगा। सच्चा संपत्ति वाला वही है जिनके पास राम नाम का धन है। आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो खूब डिपॉजिट कर लीजिए अपने बैंक में, राम नाम कृष्ण नाम का बैंक खोल लीजिए भैया, और उसमें डिपॉजिट करके जाइए। गुरुदेव भगवान हमें माला देते हैं, क्यों देते हैं? इकट्ठा कर लो, जितना डिपॉजिट कर लो, क्योंकि यही काम आने वाला है आगे चल करके, समझिएगा। और आज मैया रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम कैसा है नाथ, मैं तो आपके लायक नहीं थी प्रभु, लेकिन आपने मुझे अपना बना लिया प्रभु। ऐसा कौन सा हमने सत्कर्म किया, ऐसा कौन सा कार्य किया कि हम आज आपके चरणों में बैठने योग्य हो पाए हैं ना। और मैया रुक्मिणी कहती है कि प्रभु, और आप भी यह भाव भगवान से कहिए, सारी दुनिया में मैं अकेला था, तेरी
माया ने मुझको घेरा था, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में कौन अपना है, इस जमाने में कौन अपना है, इसे बस वक्त ही बताता है, इसे बस वक्त ही बताता है। वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया। आप लोग भी कह लीजिए ना, मेरे साथ गा लीजिए आप लोग भी। हाँ, आप लोग भी आनंद आएगा, हृदय से आप भगवान को कहते तो देखिए। वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पे तूने मेरा साथ दिया। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या गाली जगह किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने
मैंने ऐसा कौन सा काम किया था, कौन सा सत्कर्म किया था कि मैं आपकी पत्नी बन करके जीवन जी रही हूं। बड़ा सुंदर भाव गा लीजिएगा बड़े भाव से। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री रुक्मिणी मैया की जय हो। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। प्रभु जो मांगा वो दिया, जो चाहा वो मिला। मेरे मांगने में देरी हुई लेकिन आपके देने में देरी नहीं हुई, और प्रभु समय पर मिला। वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया, वक्त वक्त पर तूने मेरा साथ दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या गाली से बड़े भाव के साथ किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों गाली से का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा। और प्रभु तेरी एक नजर भी जिन पे पड़े जाए, तेरी एक नजर भी जिन पे पड़े जाए, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ओ भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंदा, राधे गोविंद, गाइएगा। राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंदा, राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, ओ भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, गाइएगा।
भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। दोनों हाथ पसार करके ओ भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद 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 ओ भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद गाइए बड़े भाव से भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे भज राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा प्रभु जो मेरा हाथ तूने थामा। और जब से हाथ थामे हो ना प्रभु मेरी जिंदगी केवल मुझे नहीं बदला मेरे परिवार को भी बदल दिया, मेरे बच्चों को बदल दिया, मेरे माता पिता को बदल दिया, मैं जिस समाज में रहता हूं समाज को बदल दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। समझिए भगवान के शरणागत रहोगे ना भैया सब बदल जाएगा। इस जमाने में कौन अपना है इसे बस वक्त ही बताता है। अपने कहने वाले बहुत आएंगे दुनिया में लेकिन समय पर अपना पता चलता है अपना कौन हो और पराया कौन है। हाँ जब कोरोना आया ना भैया तो जो ये कहते थे ना हम आपके लिए प्राण दे देंगे वो एक फोन भी नहीं करते थे। हाँ वक्त वक्त पर कोई नहीं तूने मेरा साथ दिया क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। एक बात कहूं आपको हर व्यक्ति को ना भगवान उनकी हैसियत से बढ़कर के दिया है, सबको मिला है। जितनी योग्यता है ना उनसे बढ़कर के मेरे प्रभु ने दिया है कि नहीं। मैं तो एक बात कहूं कोई माने या ना माने लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी औकात से बढ़कर के प्रभु ने हमें दिया है। हाँ जितने योग्य नहीं है हम जितना प्रभु ने हमें दिया है भैया। कौन करता होगा इतना बताइए, कौन करेगा इतना।
इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजार किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। कुछ नहीं करना है। इतनी लंबी बात कहने का मतलब केवल यही है, भगवान का नाम लेना मत छोड़ना जीवन में कभी। थोड़ी सी नाम लोगे ना भैया, इतनी सी करोगे ना उनकी, इतना सा नाम ले दोगे, इतना करके देंगे आपके लिए, आप संभाल नहीं पाओगे। हम 2 हाथों से लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देने वाले के तो 1000 हाथ है। नहीं देगा, सब देगा वो। हाँ, निवेदन करो। और ऐसे ही भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले एक भक्त हुए, जिनका नाम हुआ सुदामा ब्राह्मण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे भक्त हुए जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व मांगा। और एक निवेदन करूं, उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। कौन है? सुदामा ब्राह्मण। 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासिद्ध सखा कस्यचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कौन है? बोले भगवान कृष्ण के सखा हैं सुदामा ब्राह्मण। और कैसे सखा है बताएं आपको? ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। ये साधारण नहीं है भैया। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं भागवत में। कौन कौन से कर्म? अध्ययनम, अध्यापनम, यानम, याज्ञम तथा। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म है। आप खुद पढ़िए और लोगों को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए जो नीति निपुण बातें हो। दूसरा, स्वयं यज्ञ करिए, केवल यज्ञ कराते मत रहिए, स्वयं भी यज्ञ करिए। और दान लेते मत रहिए, दान देना भी ब्राह्मण का धर्म होता है, समझिए। अच्छी बात कहें आपको, ब्राह्मण 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। सबसे पहला होता है सदाचारी ब्राह्मण। ध्यान से सुनिएगा। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, साधारण माता पिता के, मां के कोख से जो जन्म ले ना ब्राह्मण कुल में, जो ब्राह्मण पिंड हो, वो सदाचारी ब्राह्मण होता है। दूसरा ब्राह्मण होता है जिनको हम श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, जो अंगों सहित वेद ध्यान करता हो। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रेणामत प्रेवति गुं हवामहे, निधि नामत निपति गुं हवामहे, वसोममाहं जानी कर्तुं तुम जासि गर्भधम्म, उमिद गुं हविः प्रजननं मे सुदसवीर गुं सर्वगण गुं सुस्ते, आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां करोत वन्नं पयोरि तस्मात् सुदत्त। जो वेद मंत्र उच्चारण करे अंगों सहित, उनको हम श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तीसरे नंबर के ब्राह्मण होते हैं जिनको हम तनुजात कहते हैं। तनुजात ब्राह्मण कौन होता है? जो शिक्षा दे करके जीवन चलाता हो, जो शिक्षा दे। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं भैया? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है, यज्ञाचारी के रूप में हो, पूजा पाठ करने गए हैं, यज्ञ करा रहे हैं, ये अनुजात होते हैं। ऋषिकल्प ब्राह्मण किसे कहते हैं? प्रसाद रूप में जो भी मिल जाए दक्षिणा में, उन्हीं को स्वीकार करके संतुष्ट रहे, वो ऋषिकल्प। एक होते हैं ऋषि। ऋषि किसे कहते हैं? जो अपने कल्याण के लिए ही पूजन कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए। 7वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं ना, उनके 2 भाग हैं, एक अक्षुण और दूसरा सीलोक्ष वृत्ति। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं भैया? खेतों में जो बीज गिरता है ना, शिला जिनको कहते हैं देवांगन जी, उसी शिले से ही पूरा जीवन चलता है। हाँ, कटा हुआ वो बाली को स्वीकार नहीं करते, वो जो गिरा हुआ बाली होता है ना, हाँ, उन्हीं को स्वीकार करते हैं। और इसी में सीलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं?
एक ब्राह्मण वो होता है जो रास्ते में जो भी मिलता रहे उन्हीं को स्वीकार करके संतुष्ट होता रहे। जैसे शिवलोक स्मृति ना विशेष रूप से जैन मुनियों में देखने के लिए मिलता है। जैन मुनि होते हैं वो किसी नगर में प्रवेश नहीं करते, जो रास्ते में मिल जाए वही प्रसादी एक बार जो मिले स्वीकार करके आगे बढ़े। और 8वें नंबर का जो ब्राह्मण होता है ना भैया, उनको मुनि ब्राह्मण कहते हैं। मुनि ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिनका मान से अपमान से कोई मतलब नहीं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो भी ठीक है, कोई हाथ नहीं जोड़ रहा है तो भी ठीक है, कोई प्रणाम बोले तो भी ठीक, कोई प्रणाम ना बोले तो भी ठीक, कोई उनको धन भी दे तो भी ठीक, कोई धन ना भी ले तो भी ठीक, कोई ना भी दे तो भी ठीक। जिनके लिए मिट्टी और सोना एक समान होता है उनको कौन से ब्राह्मण कहते हैं? मुनि ब्राह्मण कहते हैं। और एक निवेदन करूं, इन 8 ब्राह्मणों का गुण सुदामा में था भैया। हाँ, इसलिए उनको ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा कहते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं? बोलिए विष्णु जी। बिल्कुल सुदामा है ना? विराजी विराजी। विप्र और ब्राह्मण में अंतर होता है। हाँ, विप्र कौन है और ब्राह्मण कौन है? निवेदन करो। विप्र कौन होता है ना? जो विरक्त होता है। ये विप्र ब्राह्मण की कथा है, इसलिए तो कृष्णासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे तु प्रशांतात्म जितेंद्रियः। इसलिए इस बात को कही गई। जो विरक्त होता है ना ब्राह्मण, उन्हीं को विप्र कहते हैं। जो विरक्त हो। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, सुदामा के घर में सुबह भोजन करे, शाम को अन्न मिलेगा कि नहीं इनकी कोई ठिकाना नहीं। सुदामा इतना निर्धन है, इतना निर्धन है, इतना निर्धन है। लेकिन एक निवेदन करूं भैया, सुदामा गरीब है लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। यहां दर्शन करिएगा, गरीबी अलग बात है और दरिद्रता अलग बात है। कभी कभी देखना किसी व्यक्ति के यहां जाकर के देखिएगा, उसके घर में गरीबी होती है, खपरे वाला घर होता है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं होती है, एक चटाई बिछा देते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार करेंगे, आपसे एक गिलास पानी देंगे और ऐसे व्यवहार करेंगे कि उस व्यवहार से ही पेट भर जाएगा आपका। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिनके करोड़ों का घर होता है, उनके घर जब बैठो ना तो उस व्यक्ति के व्यवहार से दरिद्रता झलकती रहती है। समझिएगा, जीवन में गरीब भले हो जाना भैया, लेकिन दरिद्र मत होना जीवन में कभी। दरिद्र किसे कहते हैं? जो असंतुष्ट होता है। दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। कहां है बच्चे लोग? जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। निवेदन करो मेरे भाई बहन। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, दरिद्र दरिद्रता उसको ऐसे समझिएगा। एक राजा रास्ते से जा रहा था, तो जब रास्ते से जा रहा था ना, तो एक व्यक्ति ने उस राजा को देखा। तो उस व्यक्ति ने देखा क्या, उनके राजा के उसी राज्य में एक महात्मा भी रहते थे। एक दिन उस महात्मा ने एक सिक्के को देखा नीचे पड़े हुए। उस महात्मा ने सिक्के उठा लिए, बगल में चेले खड़े थे, गुरुदेव इस सिक्के का क्या करोगे? महात्मा ने कहा, अगर कोई दरिद्र मिल जाए तो सिक्के को दे दूंगा। दर्शन करिएगा, कोई दरिद्र मिल जाए तो सिक्का दे दूंगा। अब महात्मा झोपड़पट्टियों में गया दरिद्र ढूंढने के लिए, कोई नहीं मिला। मंदिरों के बाहर गया, मांगने वाले भी कोई दरिद्र नजर नहीं आए। तो वह महात्मा जा रहा था ना, तो राजा मिल गया उनको। महात्मा ने राजा से पूछा, कहां जा रहे हो इतनी सेनाओं को लेकर के? कहा हम पूर्व के राजा हैं, पश्चिम के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं, उनकी पूरी संपत्ति छीन लेंगे। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास क्या धन नहीं है राजन? नहीं है धन, संपत्ति नहीं है? तो महात्मा ने जब ये बात पूछी, राजा ने कहा कि महाराज 10 पीढ़ी भी अगर बैठ करके खाए ना तो हमारा संपत्ति समाप्त नहीं होगा। महात्मा ने कहा, फिर अपना हाथ सामने कर। और जैसे हाथ सामने किया ना, उसी खोटे सिक्के को रख दिया हाथ में।
कहा कि राजन, मैं 5 दिन से ना दरिद्र ढूंढ रहा हूं और तुमसे बड़ा कोई दरिद्र मुझे मिला नहीं। धन होने के बाद भी दूसरे के धन में कुदृष्टि डाल रहा है। दरिद्र का मतलब क्या? दरिद्रो यस्य असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है भैया। धन होने के बाद भी दूसरों को जो लूटे वही दरिद्र है। गरीब था सुदामा लेकिन दरिद्र नहीं था। इसलिए ना जीवन में भले गरीब हो जाना भैया, लेकिन दरिद्र मत होना कभी। हाँ, संगत करिए साधु का घर आए चित्त लाए, ना जाने किस वेश में नारायण आ जाए। कौन आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, अनजान व्यक्ति को भी ना, हाँ बिल्कुल, किसी के कपड़े को देख करके उनका सम्मान और अपमान मत करिएगा जीवन में। किसी की गाड़ी को देख करके उनका सम्मान अपमान मत करिएगा। किसी के पैसे को देख करके या वो क्या पहना है ये देख करके सम्मान अपमान मत करिएगा। हाँ, उस व्यक्ति के स्वभाव से उनको स्वीकार करिए। और मैं तो कहूं उनका स्वभाव जैसा भी हो, अपना स्वभाव समान बना करके रखिए। सुदामा गरीब है। सुदामा कभी भगवान के पास नहीं गया मांगने के लिए, न आज तक भगवान की जब पूजन की सुदामा नहीं कहा प्रभु मेरी दरिद्रता समाप्त कर दो, मेरी गरीबी समाप्त कर दो, कभी नहीं गया। एक दिन भगवान स्वयं आए सुदामा के घर, समझिएगा। और सुदामा के घर भगवान आए हैं। कब आए हैं? सुदामा जी नहीं थे, सुदामा जी नहीं है, आज भगवान आए हैं। सुदामा की पत्नी है। सुदामा की पत्नी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खटखटाया गया, भगवान एक भिक्षुक का रूप बना करके आए। इन बच्चों को बिठाइए तो, जिनके भी बच्चे हैं थोड़ा सा। कभी कभी ना घर वाले यहाँ क्यों हल्ला कर रहा है, जा पंडाल में। और एक बात कहूं, मैं अपने बच्चों को साथ लाए ना मेरी माताएं, तो उनकी व्यवस्था भी साथ लेकर के आया करो। कुछ खाने पीने का, हाँ तो खाने पीने का तो चुप रहेगा बच्चा। मोबाइल देने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, नहीं तो आजकल यही दशा है। बच्चे थोड़े से जिद करने लग जाए मोबाइल में। हमने शुरू से उनको पकड़ाया। हमें तो ये कलयुग का मोबाइल युग ज्यादा लगता है। आप सबका ध्यान चाहूंगा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, बैठ जाए बेटा। हाँ। और आप लोग से भी मेरा निवेदन है, किसी से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या बीच से उठ करके जाना। कभी कभी हमारा स्वभाव होता है, वो उठेंगे ना, हाँ कभी मत करिए। जिनको जाना हो चुपचाप उठ करके जाइए, पता भी ना चले किसी को आप जा रहे हो। हाँ, निवेदन करो। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान स्वयं आए सुदामा के यहाँ। और जब सुदामा के यहाँ मेरे प्रभु का आगमन हुआ तो सुशीला है। सुशीला ने जब दरवाजा खोला, ब्राह्मण है जो भिक्षुक बन करके आया है। सुशीला के सामने भगवान ने कहा, जो भिक्षुक के रूप में थे, कहा मैया बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे, तुम्हारे यहाँ अगर कुछ खाने का हो तो ला करके प्रदान करो। सुशीला के घर में एक अन्न का दाना नहीं है भैया देने के लिए। सुशीला ने मानो मन ही मन कह दिया, कहा कि महाराज क्या कहें, लोग तो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन हम तो प्रतिदिन एकादशी रहते हैं महाराज। कुछ खाने के लिए नहीं होता घर में। भगवान ने मन में विचार किया, अब एकादशी नहीं रहोगे तो अब प्रतिदिन आपकी द्वादशी होगी। होनी थी जो हो गई, अब अनहोनी नहीं होए। ऐ ब्राह्मणी तुम्हारे घर में प्रतिदिन द्वादशी हो। भगवान ने ऐसा वरदान दिया। और भगवान ने कहा, देवी मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं मैं आपको, आपके जो पति हैं
ये सुदामा ब्राह्मण का ही घर है? बोले हाँ महाराज, आपके जो पति है ना वो द्वारिकाधीश कृष्ण के बचपन के सखा है, कभी उनको भेजो अपने मित्र के पास, जीवन भर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। इधर भगवान चले गए, इधर सुशीला ने जब सुदामा का जब सत्कार किया, बिठाया, और फिर सुशीला ने हाथ जोड़कर एक प्रश्न किया, स्वामी एक बात पूछना था आपसे। कहो सुशीला। स्वामी क्या द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? क्या द्वारिकाधीश कृष्ण आपके बचपन के सखा है? सुदामा कृष्ण सुनते ही फफक करके रो पड़े, नाम से इतना प्रेम था उनको। आप कभी वृंदावन जाएंगे ना भैया, तो परमादरणीय परम शुद्धे श्री विनोद बाबा जी बरसाने आप जाएंगे तो बरसाने में ना जो पुल है ना, जब आप नीचे उतरेंगे पुल जहां पार्किंग होता है, जस्ट पुल के इस पर बाबा जी विराजते हैं। अभी अभी हम गए रिसेंट में, बच्चे लोग को भी साथ लेकर के गए थे, तो मन में बड़ी कुंठा थी। रात हो गया था पहुंचते पहुंचते, रात हो गया था, तो मन में इच्छा हो रहा था काश भगवान कृपा करते कि, क्योंकि बाबा जी की कुटिया में हम जाकर के दर्शन करते हैं, रात्रि में तो दर्शन अलाउड नहीं होता है, लेकिन लाडली जी ने ऐसी कृपा की, जैसे लाडली जी के द्वार पर पहुंचने वाले थे ना, उधर से बाबा जी आ रहे थे दर्शन करके। रात्रि में दर्शन करने नहीं जाते वो, लेकिन उसे रात्रि में दर्शन करने गए थे, तो हमें लगा कि ईश्वरी जी ने सुन लिया, दर्शन करने नहीं, वो दर्शन देने ही आ रहे थे। उनका स्वभाव है भैया कि जब उनके सामने राधा नाम कहे तो फफक करके रो पड़ते हैं। वही स्वभाव आदरणीय श्री प्रेमानंद जी बाबा का है। निवेदन करो, जिनको नाम से जितना प्रेम होता है, मैं एक बात कहूं आपको, जिनको भगवान के नाम से प्रेम हो सकता है, जिनको भगवान के नाम से प्रेम होता है ना, उन्हीं को मेरे प्रभु से प्रेम हो सकता है। नाम से प्रेम पहले करना पड़ेगा हमें, और नाम से प्रेम करना है हमारे गुरुदेव भगवान ही हमें सिखाते हैं, नाम से कैसे प्रेम किया जाता है। विराज जी महाराज, मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, इधर सुदामा को उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी कभी तो अपने मित्र के पास जाओ, कभी तो उनके पास जाओ, कभी तो उनसे कहो स्वामी जीवन भर के लिए मांगना हमारा समाप्त हो जाएगा, अगर एक बार कृष्ण के पास चले जाओगे तो, एक बार, किसी के पास और जाने की जरूरत नहीं, द्वारिकाधीश है, त्रिलोकी के स्वामी है, एक बार चले जाओ। ये सुन करके ना सुदामा रोने लगा। सुदामा कहने लगे, देवी ये तुमने क्या कह दिया, हम और उनसे मांगे, हम और प्रभु से मांगे। सुशीला ये बता, हमने भगवान को दिया ही क्या है जीवन में, क्या किया है? चले तो जाते हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, और ये तो विचार करिए आपने क्या किया है भगवान के लिए। करना तो छोड़िए, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, सुदामा कह रहा है, हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, प्रभु मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर
मन ही मन शर्माओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। गा लीजिएगा, कह लीजिएगा मेरे प्रभु से। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वरी कभी न तुमको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी, 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 अब क्या राग सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। गा लीजिए, कह लीजिए मेरे प्रभु से। हे हरि हे माता, तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में कह भेजा लीजिए प्रभु से। निर्मल देकर पाया, आकर के संसार में मैंने इस पर दाग लगा, ओ आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म
ताकि छुड़ा मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। 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 मेरी चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे। हे पावन कह लीजिएगा हे पावन परमेश्वर मेरे। हे पावन परमेश्वर मेरे। मन ही मन शर्माऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के हाँ मेरी चादर ओढ़ के कैसे मेरी चादर ओढ़ के कैसे ओ मेरी चादर मेरी चादर मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे तू है अपरंपार दयालु सारा जग संभाले। प्रभु मैं इतना जानता हूं प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन आपके चरणों में आ जाऊंगा ना प्रभु तो आपकी कृपा ना मुझे आपके योग्य बना देगी। जैसा भी हूं मैं तेरा हूं अपने चरण बिठा ले। छोड़ के तेरा द्वार वो दाता। आज देवांगा जी हमसे कह रहे थे गुरुदेव, हमने कहा आज हम चले जाएंगे बेटा, तो कहा गुरुदेव अब तो बंधन में बंध चुके हैं, बंध चुके हैं, चरणों में बंध चुके हैं ठाकुर जी के। और सत्य कहूं मेरे भाई बहन, नेह का जो बंधन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। एक बार जो चरणों में आ जाए नैनी के, फिर वहां से निकलना जाना बहुत मुश्किल है। छोड़ के तेरा द्वार वो दाता और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक बार सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए थे, तो भगवान ने वेश बदल करके एक बालक बना 12 वर्ष के और सूरदास जी के हाथ पकड़ करके खींचा, सूरदास जी को बाहर निकाला। और जैसे बाहर निकला सूरदास जी फिर हाथ पकड़ने लगे, अरे बच्चा सुन तो कौन है तू, मुझे बाहर निकालने वाला। और हाथ छुड़ा करके वो चला गया। सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोह। हाथ छुड़ाए के जात हो निर्बल जान के मोह। जब हृदय छुड़ाए के जाए हो तब सबल जाने हो तो ना। जब हृदय से जाओगे ना तब मैं जानूंगा कि आप बहुत बलशाली हो, बहुत सबल हो। और मैं तो सदैव कहता हूं अपने घर में भगवान मत बसाना, अपने घट में ठाकुर को रखना। प्रेम बाह्य वस्तु नहीं है, प्रेम आंतरिक विषय है भैया। और प्रेम कब होता है बताएं आपको? जब हृदय में प्रेम भरता है ना,
किसी पात्र में आप जल भरोगे और उससे अधिक जल आप भरने लग जाओगे तो पानी बाहर आता है, ओवरफ्लो हो जाता है। उसी प्रकार से जब हृदय में प्रेम भरा रहता है, जब और प्रेम समाहित होता है, तो जब कोई जगह नहीं मिलता ना, तो वही आंखों के माध्यम से वह ओवरफ्लो निकलता है। यही प्रेम है भगवान के चरणों के प्रति। और बताओ, सब व्यक्ति झूठ बोल सकता है भैया, वाणी झूठ कह सकती है, स्वभाव झूठ कह सकता है, लेकिन ना आंखें कभी झूठ नहीं कहते। आप किसी से जब नजर मिलाओगे ना, तो वो आंखें कह देती है कि वो आपको स्वीकार कर रहा है कि आपको नकार रहा है। आंखें कहती है। निवेदन करो, और भगवान हमारे आंखें ही तो पढ़ लेते हैं, समझिएगा। आज जब सुना सुशीला ने, सुदामा ने कहा, हम लायक हैं क्या भगवान के? सुशीला, क्या मांगेंगे उनसे? न कभी ध्यान किया, न भजन किया, हम क्या इसी मैली चादर को लेकर के भगवान के सामने जाएंगे, उनसे मांगेंगे? सुशीला रोने लगी। सुशीला ने कहा, धन्य हो गई मैं, धन्य हो गया मेरा जीवन। स्वामी, मैं आपको कहती थी हम निर्धन हैं, हम निर्धन हैं, हम निर्धन हैं, लेकिन मैं पूरी दुनिया में डिम डिम घोष करके कहती हूँ, आप मेरे हो, और आपके समान दौलतमंद इस दुनिया में कोई नहीं है। जिनके पास कृष्ण नाम की दौलत है, जिनके पास प्रभु के नाम की दौलत है, यही धन है भैया। खर्चे न खूटवा के चोर न लूटे, दिन नित बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, और ये एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्मांतर की पूंजी है। एक बात कहूं, कुछ लोग ना 10 बार भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी परिवर्तन नजर नहीं आता। कुछ लोग 1 घंटा सुन लेते हैं, 10 मिनट सुन लेते हैं, उसी में बदल जाते हैं। क्यों बताएं आपको? क्योंकि उन्होंने सुनना प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने सुनने के साथ स्वीकार करना प्रारंभ किया है। और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। एक घटना मैं आपको बताऊं महाराज जी, हमारी कथा होनी थी रायपुर में। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राजन जी महाराज आए थे, राम कथावाचक। तो जब हम उनके दर्शन के लिए गए, महाराष्ट्र के दर्शन के लिए, तो दास से प्रेम है उनका, तो महाराज जी ने हमें बिठाया और चर्चा हुई। तो उन्होंने अपनी एक कथा बताई, आत्मकथा, कि उनके साथ एक घटना क्या घटी। महाराज जी कहने लगे कि राम कथा जिस दिन हुई, 7वें दिन की कथा थी, और 8वें दिन एक व्यक्ति रोता हुआ आया, पूरे परिवार रोते हुए आए महाराज जी के सामने, रो रहे हैं। महाराज जी ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हो? अब वो व्यक्ति बता नहीं रहा है। पत्नी ने कहा, महाराज जी हमें भी नहीं बता रहा है ये क्यों रो रहा है, लेकिन जब से आपकी कथा से गया है ना, तब से रो रहा है। हम नहीं समझ पा रहे ये रो क्यों रहा है। पूरे मोहल्ले वाले पूछ लिए, परिवार पूछ लिया, लेकिन बताने का नाम ही नहीं लेता। महाराज जी ने कहा, भैया मुझसे कोई भूल हो गई, मैंने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको अच्छी ना लगी हो, जो आपके हृदय में चुभ गई हो। अब उस व्यक्ति का बोलना शुरू। उस व्यक्ति ने क्या कहा, महाराज जी आपने कोई गलत नहीं कहा, दरअसल ना मेरे रोने का एक ही कारण है। कल आपने राम और भरत की कथा कही, राम भरत के प्रेम लखी बिसरे सबही अपान। भगवान भरत, भगवान राम, भगवान भरत की कथा आपने कही। महाराज जी ने कहा, फिर रो क्यों रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। अगर कोई मेरा भाई होता ना महाराज जी, तो मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। अगर मेरा भाई होता तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। वो व्यक्ति कौन था बताएं भैया? जूता सिलने वाला, एक मूची जाति का था, जूता सिलता था भैया। उनके मन में बात बैठ गई कि भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में बात बैठ नहीं पाती कथा सुनने के बाद भी, कि भाई से व्यवहार कैसा होना चाहिए। समझिएगा भैया, असर दिखता है जब हम कथा सुनते हैं तो।
असर दिखता है और असर दिखना भी चाहिए। इनो पीने के बाद तुरंत असर दिखता है 6 सेकंड में असर दिखता है। उसी प्रकार से अगर कथा अंदर उतर रही है ना, इनो बाहर रखोगे तो पेट का जलन ठीक नहीं होगा जब तक घोल करके अंदर नहीं जाएगा। उसी प्रकार से ये कथा है, जब तक कथा अंदर प्रवेश नहीं करेगी तब तक जीवन में असर दिखने वाला नहीं है, समझिएगा। आज सुदामा ने कहा देवी हम मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला ने कहा प्रभु मांगने मत जाइए स्वामी, एक बार दर्शन करके तो आ जाइए। और सुदामा तैयार हुआ और धन्य है वो पत्नियां जो अपने पति से कहे जाओ भगवान का दर्शन करके। और आज सुदामा जी चले। सुशीला ने 5 जगह से चावल लाया, कहीं धान वाला चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं रसा हुआ चावल, कहीं टूटा हुआ चावल, और एक पोटली में बांध करके दिया। स्वामी मित्र से मिलोगे ना तो खाली हाथ मत मिलना, ये भेंट करना। अब देखो कैसी सुशीला है, कैसी सुशील है। सुदामा चला। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में रटते चलते हरे कृष्ण राम। चल रहे हैं, चलते 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 सुदामा वृंदावन पहुंचे, पुष्कर पहुंचे, काशी पहुंचे, प्रयाग पहुंचे। पता नहीं है कि द्वारिका कहाँ है, लेकिन मेरे प्रभु कृपा करते हैं भैया। हम 1 कदम बढ़ के तो देखें, भगवान 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और एक बार करके तो देखिए। सुदामा चल रहा है, भगवान ने बड़ी कृपा की सुदामा पर। सुदामा थक करके एक पेड़ के नीचे बैठा, और जब सुदामा ने जब आंख खोला ना भैया, तो सुदामा पहुंच चुका है द्वारिका। पूछा भैया ये नगरी कौन सी है? लोगों ने कहा महाराज ये द्वारिका नगरी है, कृष्ण की नगरी है। कहाँ रहते हैं द्वारिकाधीश? रास्ता बताया। सुदामा पैदल 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 चला है कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचा है सुदामा। अब एक दर्शन करिएगा यहाँ पे। सुदामा गए हैं, मणिकृत बहुत बड़ा मणि का दरवाजा है, सोने के पल्ले लगे हुए हैं, जय और विजय बाहर खड़ा हुआ है। सुदामा ने दोनों से कहा भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा, सुदामा को देखा तो सुदामा की दशा क्या है बताइए आपको। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सर में ढकने के लिए कपड़ा नहीं है भैया, टूटा हुआ छड़ी पकड़ा है, फूटा हुआ लोटा पकड़ा है, पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, और सुदामा इतना पतला है कि शरीर का एक हड्डी गिना जा सकता है, लेकिन मुख में हरे कृष्ण कह रहा है। जय विजय ने कहा कौन है यहाँ? सुदामा ने कहा भैया मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मुझे भिखारी मत कहना। तो ये जो द्वारिकाधीश है ना, आप लोग को सुनने में अटपटा लगेगा, ये जो द्वारिकाधीश है ना भैया, वो मेरे बचपन का सखा है, मित्र है मेरा। जय विजय ने जो सुना कि हमारे प्रभु के सखा आए हैं, दंडवत चरणों पे गिर गए, लौट गए चरणों में। जो हम कथा सुनते हैं ना कि सुदामा के रूप को देख करके जय विजय ने धिक्कार दिया, ये कथा भागवत में नहीं है। भागवत में ये प्रसंग नहीं है भैया कि जय विजय ने निकृष्ट दृष्टि से सुदामा की ओर देखा होगा। भगवान के द्वारपाल कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का अपमान नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। जो संत का अपमान करता है मेरे भाई बहन, वो भगवान की कितने भी पूजा करे, कितना भी पाठ करे, भगवान उनका पूजा स्वीकार नहीं कर सकते कभी। हाँ, संत जिनको प्यारा होता है, भगवान कहते हैं संतों को प्यार करो, मैं तुमसे प्रेम करना प्रारंभ कर दूंगा। समझिएगा। आज जय विजय ने शरण पकड़ा, सुदामा से कहा कि भैया कुछ समय आप इंतजार करिए, हम प्रभु को जा करके बताते हैं। पहुंचे हैं जय विजय, उस समय भगवान का श्रृंगार हो रहा है, मुकुट पहनाए जा रहे हैं, बाजूबंद धारण कराए जा रहे हैं। सत्यभामा भगवान की पीली दुपट्टा लेकर के खड़ी हुई है, रुक्मणी मुकुट लेकर के खड़ी हुई है, श्रृंगार हो रहा है। जय विजय का आगमन हुआ।
द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा कहो जय विजय। कहा प्रभु एक ब्राह्मण आया हुआ है, एक ब्राह्मण मिलना चाहता है आपसे। भगवान ने कहा ये हमारे द्वारिका का नियम कब से हो गया जय विजय कि किसी ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा लेनी पड़ रही है, सम्मान का साथ लेते आओ। जय विजय ने कहा प्रभु विचित्र ब्राह्मण है, 20 जगह से धोती फटी है, पैरों में बिवाई पड़ी है, टूटा हुआ छड़ी है, फूटा हुआ लोटा है, सर पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है प्रभु, शरीर इतना पतला है कि एक एक हड्डी दिख रहा है। लेकिन प्रभु एक विचित्र बात कह रहा था, वो क्या? आपको ना अपना मित्र बताता है, बचपन का सखा बताता है। भगवान के कान खड़े हो गए, पूरा परिचय दे जय विजय, नाम क्या बता रहा है अपना? नरोत्तम दास जी की वाणी आप सबने सुनी होगी। शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को वही बसोगे ग्रामा। शीशे पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाया उपायन की नहीं क्षमा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी पर, पाया उपायन की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चली सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने कहा नाम क्या बता रहा है अपना, जल्दी बता। द्वारपाल ने कहा प्रभु द्वारी खड़ो दीजी दुर्बल एक, रहो चली सो वसुधा अभिरामा। नाम क्या है? अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वो बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। वो बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा सुदामा मेरा मित्र। भगवान कूद गए, रथ उस आसन से कूदे हैं प्रभु, दौड़े हैं। मेरा सुदामा मेरा मित्र, मेरा सुदामा मेरा सुदामा आया है। रुक्मणी को धक्का दिया, उद्धव को धक्का दिया, मुकुट को मार दिया, लात मार दिया मेरे प्रभु ने। मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़े हैं। और भैया भगवान नंगे पांव दौड़ रहे हैं सुदामा को प्राप्त करने के लिए। अब दर्शन करिएगा, नंगे पांव भगवान दौड़ रहे हैं, सब भगवान के पीछे पीछे, जय विजय आगे आगे दौड़ रहे हैं। बोले प्रभु बस यही है यही है। बोले जल्दी दिखा कहाँ है मेरे मित्र। और एक घटना बताऊं भैया, जहां सुदामा खड़ा था ना, सुदामा विचार करने लगा कहीं कृष्ण मुझसे मिलेगा तो दुनिया क्या कहेगी। इस गरीब से, इस निर्धन से, इस भिखारी का मित्र है कृष्ण, कहीं मेरे मित्र का अपमान ना हो जाए। इसलिए सुदामा ना जहां खड़ा था उस स्थान को छोड़ करके घर जाने लगा था। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान ने जिस स्थान पर सुदामा खड़ा था उस स्थान पर जो सुदामा को नहीं देखा, जय विजय से पूछे जय विजय कहां गया सुदामा मेरा? कहा प्रभु यही तो था, फिर कहां गया? भगवान द्वारिका की गलियों में सुदामा को ढूंढ रहे हैं। सबसे पूछते थे भैया तुमने मेरे सुदामा को देखा? तुमने मेरे मित्र को देखा है? भैया तुमने मेरे सुदामा को देखा है? दर्शन करिएगा, बीच चौराहे पर खड़ा हुआ है सुदामा। भगवान ने देखा, दूर से सुदामा को पहचान लिया, आवाज लगाया सुदामा। जैसे आवाज लगाया ना, सुदामा ने पलट करके देखा, नंगे पांव हैं प्रभु, दौड़े हैं सुदामा की ओर। 2 कदम बढ़े ही नहीं थे सुदामा कि भगवान ने दौड़ करके हृदय से लगा लिया सुदामा। कहां हृदय से लगाया है भैया? बीच चौराहे पर। बीच चौराहे पर सुदामा को हृदय से लगाया। यह होती है मित्रता। हमें थोड़ा सा धन मिल जाता है, पद मिल जाता है ना, फिर अब हम अपने मित्र से व्यवहार ही बदल लेते हैं।
इधर से मित्र आ रहा है, हम कार से जा रहे हैं, शीशा बंद कर देते हैं। और एक स्वभाव बताऊं आजकल के व्यक्ति का, बड़े लोगों से ही संबंध बनाना चाहते हैं, बड़े लोगों से, छोटों से नहीं। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है भैया, कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, उनको खूब सम्मान देंगे, आओ बैठो, आओ आओ, अंदर बैठो, अंदर बिठाएंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था रखेंगे, फल काटेंगे, हलवा बनाएंगे, क्या लेंगे, कॉफी, चाय। और कोई घर का काम करने वाला नौकर आ जाए, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते हमको। हम कपड़ा देख करके सम्मान करते हैं, हम स्टेटस देख करके सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ऐसे नहीं है। भगवान किनके है बताऊं आपको? सुनो रे मैं तो निर्धन के बलराम, भगवान निर्धन के ही हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। प्रभु गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। समझिएगा भैया, जितना दिल से गरीब आपसे मिलेगा ना, उतना कोई बड़ा व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप किसी व्यक्ति को, बड़े आदमी को भोजन कराओ अपने घर, 56 प्रकार का भोजन बनाना, आपके घर के बाहर निकलते ही ना 10 कमियां निकालेगा आपके भोजन में, आपके उठाने में 10 कमियां निकालेगा। और वही किसी गरीब आदमी को दाल चावल सब्जी ही खिला दो, अगर थोड़ी सब्जी कम भी हो जाएगी ना, बाहर जाके नहीं बताएगा कि मेरा पेट नहीं भरा। जब भी आएगा ना, आप जितना दिए हो ना, मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, गरीब व्यक्ति वो होते हैं जितना आप दिए हो उनसे अधिक देने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ये उनका स्वभाव होता है, समझिएगा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भगवान ने सुदामा को हृदय से लगाया और अपने साथ लाए हैं सुदामा को, और अपने ही आसन पर सुदामा को बिठाया है मेरे प्रभु ने। और भगवान कहां बैठे बताएं? चरणों में। यहां एक सूत्र सीखिएगा जीवन में, जब हमारे गुरुदेव आते हैं, जब कोई संत आता है, कोई वैष्णव संत आता है, कोई ब्राह्मण जन आते हैं, तो कभी ना उनके समकक्ष मत बैठिएगा। हाँ, नीचे चटाई डालिए, वहां विराजिए। जो समकक्ष बैठता है ना भैया, उनको अगले जन्म में स्वान की योनि मिलती है। प्रयास करिएगा। हाँ, और ये भजन का भाव हमारे निज जीवन का यही होना चाहिए। हाँ, और एक दर्शन करिएगा आप सबसे मेरा निवेदन है कि भगवान ने सुदामा को बिठाया, और सुदामा को बिठा करके भगवान ने देखा ऊपर से नीचे तक सुदामा को। सुदामा कैसे हैं? ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक चाल लगे पुनिजे। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न इते दिन को। सुदामा के चरणों को पखारना है, एक ब्राह्मण के चरणों को पखारना है। वहां 1000 दास दासियां हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, लेकिन द्वारिकाधीश ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जल लेकर के आओ। 25 साल हो गए भैया शादी को, अभी तक एक आज्ञा नहीं मिला था मेरी मां रुक्मणी को, लेकिन एक संत के चरणों को पकड़ने के लिए रुक्मणी को आज्ञा दिया। एक निवेदन आप सबसे करूं, जब कोई संत, कोई वैष्णव जन, कोई ब्राह्मण आपके घर आते हैं, तो नौकर से मत कहिएगा पानी दे दीजिए, स्वयं उनकी सेवा में लग जाइए। हाँ, समझिएगा। आपका सौभाग्य है कि आपके घर संत पधारे हैं। हाँ, आपका सौभाग्य है कि आपके घर गुरुदेव भगवान आए। समझिएगा। रुक्मणी को जल लाने में विलंब हुआ भैया, और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। और पानी को छुआ नहीं, अरे पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को अपने आंख के आंसुओं से धोया। किसी ने पूछा कि महाराज जी आंख के आंसुओं से क्यों धोया? सुदामा ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था?
एक निवेदन करूं आपको, ये जो सुदामा है ना, सुदामा, ये पूर्व जन्म में केवट था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। राजा दशरथ ने जब शब्द भेदी बाण मारा श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार की जब मृत्यु हो गई, तो फिर राजा दशरथ अपने गुरुदेव जी के पास जाना चाहे। और गुरुदेव जी के पास जब गए ना, तो गुरुदेव जी नहीं थे, उनके बेटे थे। तो जब उनके बेटे थे, राजा दशरथ ने कहा कि भैया हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हाँ, साइड कर दो बेटा ब्रिगेड से। हाँ। तो गुरुदेव जी के पुत्र थे। गुरुदेव जी के पुत्र ने कहा कि महाराज क्या हुआ? कहा हमसे हमारे भांजे की हत्या हो गई, करना क्या है? गुरुदेव के पुत्र ने कहा महाराज चिंता मत करो, तुम धर्मात्मा राजा हो, मरने के समय 6 बार राम राम कहना, ये पाप तुम्हारे छूट जाएंगे, तुम्हें नरक नहीं मिलेगा, तुम्हारी अधोगति नहीं होगी कभी। और इसलिए राजा दशरथ ने मरने के समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परि हरि रघुबीर बिरह राव गए सुरधाम। समझिएगा, इसलिए राम राम कहा। जब बाद में वशिष्ठ जी आए, तो वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र से पूछा कौन आया था? बोले पिताजी राजा दशरथ आए थे, अपने भांजे को मार दिया था। तुमने क्या किया? मैंने कह दिया पिताजी 6 बार राम राम कहना, मुक्ति मिल जाएगी। वशिष्ठ जी बिगड़ गए। वशिष्ठ जी ने कहा राम नाम के मूल्य को समझते हो? कितना महत्वपूर्ण है राम का नाम। जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जो एक बार भगवान का नाम लेता है वो संसार सागर पार कर जाता है। तुमने 6 बार कह दी, इतना सस्ता बना लिया भगवान के नाम को। सबको पार करने का ठेका तू ही लेकर के रखा है। जा, अभी हम तुम्हें श्राप देते हैं, तो पार करने वाला ही हो जा। और यही वशिष्ठ जी का पुत्र का जो जन्म हुआ ना भैया, यही वो केवट हुआ। कौन केवट? मांगे ना न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में। ये वही केवट है। केवट ने गुहराद निखात से कह दिया था, जब भगवान आए थे, प्रभु गुहराद निखात से कहा एक वचन दीजिए आप। क्या वचन? गंगा जी में ना मेरे अलावा किसी की नाव नहीं चलनी चाहिए। और जब अच्छा एक बात बताएं आपको, जब केवट के समीप जब भगवान गए, तो केवट ने नाव को बीच में ले गया, बीच धार में। क्यों ले गए बता? किनारे में रखूंगा ना तो ये बैठ जाएगा, इसलिए बीच धार में ले गए। मांगी नाव न केवट आना। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहीं जाते हैं, अगर गुरुजी साथ जा रहे हैं और शिष्य साथ चल रहा है, सेवक साथ चल रहा है, तो वाहन की व्यवस्था कौन करेगा? दिवंगन जी, सेवक करेगा, शिष्य करेगा, सेवक करेगा। तो विचार करिएगा, यहां लक्ष्मण जी को मांगना चाहिए था कि नहीं? राम जी को यहां से उस पार जाना है, केवट इस पार से उस पार लेकर के जाएगा, तो मांगना किसको चाहिए था? लक्ष्मण जी को मांगना चाहिए था। राम जी क्यों मांगे? जानते हैं राम जी, क्या जानते हैं बताएं? अगर ये लक्ष्मण मांगेगा ना तो केवट नहीं देगा। जैसे मुझे मना करेगा, जानते हैं वो नहीं देगा। और लक्ष्मण बड़ा क्रोधी है, कहीं शूट ना कर दे, मार ना दे, क्योंकि लक्ष्मण को ना सुनने की आदत नहीं है। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण हम तुम्हें मैनेजमेंट सिखा रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे मांगा जाता है। और मांगी नाव ना केवट आना। जब भगवान ने नाव मांगा, केवट नहीं आया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु पहला ही मैनेजमेंट खराब हो गया आपका। पहली बार किसी से मांगे और वो आपके पास नहीं आया। समझिएगा, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगत, देखो गंगा जी के 2 तट हैं और हर नदी के 2 तट होते हैं। एक तट वो होता है जहां हम खरबूजा लगाते हैं, कलिंदर लगाते हैं, साग भाजी इत्यादि लगाते हैं। और दूसरा तट वो होता है जहां नाव पानी को छू करके बहता है।
दो तट है, समझिएगा। तो जहां से कुछ प्राप्त करने की स्थिति बन रही है वो सकाम तट है, और जहां से केवल नाव चल रहा है वो निष्काम तट है। तो केवट कहां बैठा हुआ है? सकाम तट की निष्काम तट में? निष्काम तट पर बैठा हुआ है। और समझिएगा, हम भी अपने जीवन में भगवान से खूब मांगते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं भैया। और जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते ना, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अगर ये हृदय में आ जाए ना तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। हाँ, समझिएगा। तो आज भगवान केवट से मांगे, अच्छा यही केवट है। अच्छा, भगवान चरण क्यों नहीं धुलवा रहे बताएं आपको? इसलिए नहीं धुलवा रहे हैं क्योंकि जानते हैं भगवान ये मेरे गुरु पुत्र है, अभी शाप के कारण केवट बना। लेकिन अंत में भगवान हार गए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, केवट का मान न टलते देखा। और भगवान ने अपना चरण धुला लिया और उसी समय आशीर्वाद दिया, कहा कि केवट जाओ, पूर्व जन्म में तुम मेरे गुरु पुत्र थे, अर्थात गुरु तुल्य ही थे, और अभी मेरे चरण पखार रहे हो तो मुझे दोष लग रहा है, मुझे अधर्म लग रहा है, मुझे पाप लग रहा है। तुम्हारा आने वाला जन्म एक विप्र के घर होगा, ब्राह्मण के घर होगा। तुम सुदामा ब्राह्मण के नाम से जाने जाओगे। जब तक मैं तुम्हारे चरण को वहां के आंसुओं से न धुलूं तब तक मेरा पाप समाप्त होने वाला नहीं है, समझिएगा। इसलिए भगवान अपने आंसुओं से चरण धोए। दूसरी दृष्टि, सुदामा कितना सम्मान क्यों करते हैं सम्मान इतना? एक कथा हमने सुनी कि सुदामा और कृष्ण भगवान गए लकड़ी लेने के लिए जंगल में। अचानक बारिश हुई, पेड़ पर चढ़ गए, भूख लगा सुदामा को, गुरु माँ ने चना दिया था, सुदामा अकेला खा गया, इसलिए सुदामा गरीब हो गया। नहीं मेरे भाई बहन, ब्रह्म को जानने वाला भगवान का सेवक सुदामा एक ब्राह्मण जिसके निज जीवन में वैष्णवता भरी हुई है, वो बिना भगवान को भोग लगाए कभी खा ही नहीं सकता, समझिएगा। दरअसल ये चना ना श्रापित थी। हाँ, बड़ी विस्तृत कथा है और हम और कभी चर्चा करेंगे आपको। ये चना श्रापित क्यों हुआ? इनको श्राप मिला था दुर्वासा जी का, जो इस चने को खाएगा उनको दरिद्र होना पड़ेगा, गरीब हो जाएगा वो। सुदामा जानता है और कोई नहीं जानता था। इसी को गुरु माँ ने पोटली में बांध करके दिया था। सुदामा यही जान रहा है कहीं गलती से कृष्ण मत खा जाए। और जब सुदामा ने अकेला खा लिया ना भैया, तो भगवान जानते हैं कि आज सुदामा जो गरीबी भोग रहा है ना वो मेरे कारण है, समझिएगा। अपना सब कुछ दे दिया। मैंने पहले एक बात कही थी, अगर जीवन में किसी को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा आपको। किसी को भी सुख देना, दोनों एक साथ प्राप्त नहीं होगा मेरे भाई भाई। सुदामा का खूब सम्मान किया, सुदामा का प्रणाम करवाया। मित्रविंदा प्रणाम करो, लक्ष्मणा प्रणाम करो, रुक्मणी प्रणाम करो, कालिंद्री प्रणाम करो। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। और 400 बार हुए थे आशीर्वाद देते थे। दूर से सुदामा कहता था भव भव। 400 जब हुए ना ऐसे ऐसे, सुदामा के हाथ दुखने लगे। भगवान से पूछा, कहा कन्हैया ये लाइन कितनी लंबी है? पूरे नगर वालों को बुला लिए क्या, पड़ोसियों को भी बुला लिए क्या? भगवान ने कहा ये पड़ोसी नहीं प्रभु, ये हमारी पत्नियां हैं, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो दूसरे का मुंह फूल जाएगा, हमें आशीर्वाद नहीं दिलवाए। हाँ, तो सुदामा ने कहा कितनी लंबी लाइन है? भगवान ने कहा ज्यादा लंबी नहीं है। तो ज्यादा लंबी नहीं है, कितना है? 16,108 ही है। सुदामा ने कहा इन सबको तो आशीर्वाद देते देते कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए कृष्ण तुम मेरा प्रणाम करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और मेरे भाई बहन, मेरे प्रभु ने सुदामा का प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। विप्रधेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार। भगवान का अवतार क्यों हुआ बताए आपको? सबसे पहला ब्राह्मण के लिए, विप्रो के लिए। इसलिए तो भगवान ने कहा कि विप्रह प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रो के प्रसाद के कारण ही मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। विप्रह प्रसादात कमलावरोहम। सुदेव नाम का ब्राह्मण गया था ना, कल की कथा में हमने सुना, वो विप्र ही था जो भगवान ने
कमलावरोहम अर्थात रुक्मणी जी को स्वीकार किया कमला के वर के रूप में। और विप्रह प्रसादात अजिता जितोहम, भगवान का एक नाम है 24 अवतारों में अजीत भगवान। इस संसार विप्रह प्रसादात मम राम नाम, अर्थात विप्रो के ही प्रसाद के कारण मेरा नाम राम है, वही तो मेरे प्रचार करते हैं। खूब बढ़िया। अब सुदामा से पूछा, हमारा तो देख लिया मित्र, तुमने शादी भी की है कि कुंवारे? अब तो सुदामा ने कहा, हमने तो शादी की है। कैसी है भाभी? बड़ी सुशील है। भगवान ने कहा कि बड़ी सुशील है तो देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा, कुछ भेजा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, सुशील लोगों का लक्षण ही होता है, जब किसी के मेहमान जाते हैं ना तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूं, मेहमान जब किसी के यहाँ जाए ना तो खाली हाथ मत जाना, कभी कुछ न कुछ लेके जाना। मैं तो कहूं अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो कुछ टॉफी रख लेना। क्यों बताएं? जब कोई मेहमान घर आता है ना तो बच्चों को हाथ बंध जाता है। हाँ हमारे भांजे हैं, अभी तो बड़े हो गए हैं, उनके बचपन का स्वभाव हम आपको बताते हैं। अगर सुन रहे होंगे तो हम ही डांटेंगे फिर जाएंगे। तो जब कोई आता था ना तो जब उनको पैसे देते थे या कुछ दे देता था तो उनसे कहते थे और आना, और ना दे तो देखता तक नहीं था। हाँ, तो बच्चों का स्वभाव एक होता है, मैं बताऊं आपको, जब बच्चे हो ना तो उनको कुछ न कुछ देते रहना, आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। बच्चे भगवान के जैसे होते हैं भैया, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मैं तो कहूं आप कथा में भी आते हो ना यहाँ, या कहीं भी हो कथा हो, कहीं भी जाते हो, ज्यादा नहीं ले जा पाते तो कम से कम हाथ में तुलसी का दल और पुष्प लेते जाना, भगवान के चरणों में अर्पित करना और प्रणाम करके बैठ जाना। कुछ देने का स्वभाव रखिएगा। किसी संत से मिलते हो भले ही एक श्रीफल अर्पित करो, किसी ब्राह्मण से मिलते हो, किसी वैष्णव जन से मिलते हो, भले एक श्रीफल दो, भले एक पुष्प चरणों में डाल दो, भले तुलसी का दल हाथ में पकड़ा दो और पकड़ा करके प्रणाम करना। आप कभी गरीब नहीं रहोगे, कभी दरिद्र नहीं रहोगे, कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, संपन्नता निरंतर बनी रहेगी आपके जीवन में। देने का स्वभाव रखिए भैया। हाँ, देने वाला ही श्रेष्ठ होता है। तो मैं निवेदन करूं, सुदामा आज कहने लगा, कहा कि क्या बताएं क्या दिया है। दरअसल सुदामा के ना मुंह सूख गए थे, पूरे सोना ही सोना देख कर, ये चावल को क्या देखेंगे। अब सुदामा छुपाने लगा और भगवान ने खींच लिया पोटली, और जब खोल करके देखा ना भैया, भगवान ने 5 जगह का चावल है, कहीं धान वाला चावल, कहीं टूटा हुआ चावल, कहीं रसा हुआ चावल, कहीं खंडा चावल, कहीं साबुत चावल। जब भगवान ने खोल करके देखा तो भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि सुदामा के घर की स्थिति क्या है। भगवान देखते ही समझ गए कि इनके घर में ना खाने के लिए दाने भी नहीं है। समझिएगा, मैं एक बात कहूं आपको, भगवान के सामने जब भी जाते हो ना भैया, जैसे हो वैसे जाना। भगवान के सामने तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। एक अंतर है, समझिएगा, दुनिया के सामने जैसे हो वैसे जाओगे ना तो 2 कौड़ी के कहलाओगे। दुनिया के सामने जैसे हो वैसे जाओगे तो 2 कौड़ी के कहलाओगे, लेकिन भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओगे ना तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी भगवान की दृष्टि में। हाँ, लेकिन हम भगवान के सामने भी बन करके जाते हैं। हाँ, बन करके जाएंगे भगवान के। बनना मत कभी जीवन में भगवान के सामने। कभी गुरु के सामने बनने की कोशिश मत करना, कभी माता पिता के सामने बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने श्रेष्ठ के सामने बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ प्राप्त होने वाला होगा उनसे भी हाथ धो बैठोगे भैया, समझिएगा। तो सुदामा ने छुपाना चाहा, भगवान ने खोल करके देखा, पहला मुट्ठी उठाया भगवान ने, कहा कि मैं जैसा हूं वैसे ही सुदामा को होना चाहिए। पहले मुट्ठी उठाया, ऊपर का 7 लोग, अतल बितल, भूलोक, भुवरलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वरलोक, मारलोक, ब्रह्मलोक, 7 लोग सुदामा के नाम कर दिया। दूसरा मुट्ठी उठाया भगवान ने, नीचे के 7 लोग, अतल बितल, सतल, तलातल, महातल, सातल, पाताल,
14 भुवन के रजिस्ट्री सुदामा के नाम कर दी। अब तीसरा उठाया है। रुक्मिणी मैया जानती है कि भगवान क्या क्या दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि पूरी जमीन का फाइल तो रुक्मिणी मैया के पास वो सब जा रहा है उधर। रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ा, प्रभु अब क्या दे रहे हो? भगवान ने कहा, रुक्मिणी अब मैं सुदामा को अपना वैकुंठ देने जा रहा हूं। रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु घर तो छोड़ दो, अगर घर भी अगर दान कर दोगे तो क्या हम किराए से रहेंगे? प्रभु कृपा करो ना। बड़ा सुंदर भाव, परम आदरणीय परम श्रद्धेय रविंद्र जैन जी की वाणी है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। जब तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जब तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। रे अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। आज कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी ये मेरा पिया है। मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु आप चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। और हाथ पकड़ करके सीधे विश्वकर्मा को बुलाया। ए भैया विश्वकर्मा, जैसी द्वारिका नगरी है ना वैसी बना दे, नहीं तो प्रभु अपना घर भी दे देंगे। और विश्वकर्मा ने वैसा ही बनाया। देखो एक बात मैं कहूं आपको, भगवान ने क्या कहा था सुदामा से? मैं बहुत छोटा था तो पहले ना कृष्णा सीरियल आता था, आप लोग को पता होगा, रामानंद सागर जी का एक सीरियल आता था कृष्णा। तो मैं एक घटना देखा था उसमें। क्या घटना? सुदामा के घर में ना 2 अन्न के दाने थे। हाँ, और जब भोजन करने की बारी आई ना तो सुदामा ने उन दोनों अन्न के दाने को भगवान को भोग लगा दिया और उनके बाद उनको प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी सुदामा के निज जीवन की कुल संपत्ति 2 ही अन्न के दाने थे उस समय, और कुछ भी नहीं था। तो जब सुदामा अपनी पूरी संपत्ति मुझे लुटा सकता है तो एक मित्र का भी धर्म बनता है कि मैं अपना सर्वस्व सुदामा को दे दूं। समझिएगा, जे न मित्र संग हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं बताएं आपको? हमारे चाचा जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मित्र 10 नहीं होता है, जीवन में मित्र एक ही होता है। 2 किसी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है, 3 आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, मित्र का मतलब यही होता है भैया। मैं तो कहूं मित्र मिल जाए किसी की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपका अपना कोई अच्छा मित्र मिले, हाँ समझिएगा, इसलिए ना मित्रता करिएगा। कैसी मित्रता करिए बताएं आपको? उनके साथ मित्रता करिए जो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार कर रहा है। समझिएगा, आप में क्या क्या कमी है ये वो जानता है, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करता है, वही आपका अपना है। आपके प्रभाव में आकर के तो बहुत लोग आपसे प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाला वही है जो आपकी कमियों के साथ आपको स्वीकार करता है। और समझिएगा, जो आपके कमियों के साथ आपको स्वीकार करता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी खोना मत, कभी मत खोइएगा। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र, हाँ, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। कभी कभी तो लगता है सुदामा चरित्र ही 3 घंटे कहते रहे,
एक दिन सुदामा चरित्र धीरे धीरे एक एक पार्ट को कथा कहे तो निवेदन करूं। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हुई। प्रातः हुआ है, भगवान ने सुदामा को विदा किया और जैसे द्वारिका नगरी है वैसे ही सुदामापुरी। और दर्शन करिएगा भैया, जब सुदामा जी को विदा किया गया, सुदामा जैसे द्वारिकापुरी से बाहर निकले, जैसे ही द्वारिका से पहला पग धरा सुदामा ने, सीधे सुदामापुरी पहुंचे। सुदामापुरी ने कहा कहीं मैं घूम फिर करके द्वारिका तो नहीं आ गया। लोगों से पूछने लगा भैया ये नगरी कौन सी है। लोग हंसने लगे। कहा महाराज अच्छा मजाक करते हैं, खुद के नगर में रह करके, कहाँ के राजा हो करके आप पूछ रहे हैं कि ये नगर कौन सी है। सुदामा रोने लगा, अपने पत्नी के पास गए। पत्नी ने पूरी बात बता दी कि साक्षात अन्नपूर्णा मैया आई थी, माँ लक्ष्मी आई थी, स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे, सब कुछ बदल दिया। मैं बात कहूं आपको, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना भैया, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है भगवान के चरणों के प्रति, अगर आप निष्काम भाव से अगर भगवान को अपना मान बैठे हैं ना, तो भगवान कोई कमी नहीं रहने देगा आपके जीवन में, कोई कमी नहीं रहने देगा। वो सब कुछ आपकी पूर्ण कर देगा। सुदामा रोने लगा और सुदामा कहते हैं प्रभु मैंने संपत्ति कब मांगी थी आपसे। अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है भैया। खबर है पूजनीय गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा जब भगवान से प्रार्थना करो ना तो यही प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी औकात से मुझे बढ़कर कुछ भी न देना। कभी कभी अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना देता है। उतना ही देना ना जिनसे अभिमान ना हो, जिनसे मैं अपनों से मिल पाऊं। और मैं तो कहूं अगर भगवान दे भी रहा है ना आपको तो अभिमान कब नहीं होगा बताएं आपको। अगर आपके मन में बात बैठ गया मुझे जो कुछ भी मिल रहा है इनकी कृपा के कारण मिल रहा है, कभी अभिमान आने वाला नहीं है जीवन में, कभी नहीं आएगा। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, सब आपके कारण मिला है, कभी अभिमान नहीं होगा। सुदामा रोने लगा, कहा कि प्रभु मैंने धन संपत्ति कम मांगी थी और ऐसे यारी किसकी हो सकती है। सुदामा और कृष्ण का प्रेम कहां मिलेगा आज मेरे भाई बहन। और मुझे तो ऐसा लगता है वो फिल्मी गीत मैं अक्सर गाया करता हूं, लेकिन मुझे लगता है इससे अच्छा गीत हो ही नहीं सकता सुदामा चरित्र में। सुदामा कहता है प्रभु मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के और बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठा के। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया। आज याद हो रहा है ना तेरा मेरा अफसाना। गाली जगह तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाली से बड़ी भाव से गए हो। और मेरे साथ सभी गा लीजिएगा। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम गए तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं
तोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरे जैसा यार कहाँ, गाइएगा, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। गाली दे मेरे दिल की बस दुआ है। आज जब से पता चला है ना देवांगन परिवार को कुछ लोगों के गुरुदेव जी आज चले जाएंगे, तो मन में यही उमड़ रहा है। सुबह से सब परेशान है, सब शिष्य परेशान है और सब यही कह रहे हैं, प्रभु मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। मेरे दिल की बस दुआ है कहीं दूर तू न जाए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। हो तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गाली से बड़ी भाव से बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। ओ फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ भी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना। गाइएगा वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। गाने से बड़े भाव से बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। ओ हरी धड़कन में प्यास है तेरी, सांसें में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना,
तेरे बिना भी क्या जीना, हो तेरे बिना भी क्या जीना जी, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में बिन तेरे कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। और इसलिए तो भगवान हमारे यहाँ किस किस के यार हैं भगवान, जो अपना यार समझ रहे हैं भगवान को। आप लोग नहीं समझ रहे तो हाथ तो उठाइए, जो समझे वो हाथ उठाइएगा और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। थोड़ी आनंद के साथ झूम दे, बड़े भाव के साथ। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तो मेरा यार है, गाइएगा। मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। गाली से बड़े भाव से जय हो। जय हो जय हो। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ, अब बस यही तराना गाओ, बस मैं यही तराना गाओ, बस मैं यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना गाओ, बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा सरकार है, श्याम सलोने तू मेरा सरकार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। गाइए बड़े भाव से। पीछे वाले भी बड़े भाव के साथ जय जय श्री राधे।
प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे गाइएगा। सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार, हाथ पसार करके मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। पागल प्रीत के ही किया सादर से दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत के किया सादर पे दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा, दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, गाइएगा। श्री राधे जय राधे, राधे राधे पिया तेरा। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, गाइएगा। राधे जय जय राधे, श्री 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 राधे गाइए तो हाथ। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे। बोले वृंदावन धाम की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भक्त और भगवान की जय। और केवल 15 मिनट की और कथा बची है, आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी आप सबसे कि जिन्होंने 6 दिनों तक कथा नहीं श्रवण कर पाए या जो अभी तक कथा श्रवण नहीं कर पाए, अगर वो निरूपण की कथा को श्रवण करें तो उनको कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो भगवान की कथा श्रवण करें, निरूपण की कथा श्रवण करें, उनको भगवान की कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रभु को ले जाइए, है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है बताएं आपको, आप सब इधर 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 देखिएगा, इधर देखिएगा। राधे राधे, बैठो बेटा, बैठो बैठो। हाँ।
श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कभी कभी ना भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो प्रसंग है, मैंने कई स्थानों में देखा है कि ये बहुत गंभीर प्रसंग होता है। और हम कभी कभी ना, हाँ यहाँ तो बहुत अच्छा है और मैं ऐसे ही करता हूँ। कुछ लोग विचार ये कर रहे थे कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये सब झांकियां दिखाई जाएगी और ऐसे आकर के मिलेंगे, ऐसा ऐसा होगा। मैं एक बात कहूँ आपको, इससे ना कथा का सार समाप्त हो जाता है। कई स्थानों में ना भैया मैंने अपनी कथा में बंद करा दिया। कई स्थानों में ना सुदामा प्रसंग जब से शुरू होता है ना, तब से सुदामा जी निकलते हैं, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा करके चलते हैं, कहीं गिरते हैं कहीं उड़ते हैं। मतलब सुदामा जी एक ब्राह्मण है, एक विप्र है। हंसी के पात्र मत बनाइए उनको, निवेदन करूं आपको। और हमने अक्सर देखा है लोग एंजॉय करते हैं। नहीं भैया, सुदामा प्रसंग ना बहुत गंभीर है, बहुत सीखने योग्य चीजें हैं। हाँ बहुत, लेकिन आजकल की दशा बड़ी बदली हुई है भैया। हाँ जितना नचा लो, जितना लुभा लो, होना चाहिए। लेकिन मैं कहूं बाहर ना नाचे, अंदर नाचे कथा से। परिवर्तन तभी होगा जीवन में। इसलिए सुदामा कृष्ण के प्रसंग में अंतिम में, हाँ कहाँ जा रहे हैं आप सरकार? बैठिए बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए। अब 20 में मत जाइएगा, 15 मिनट बैठ जाइएगा। और यहां से कोई उठ करके अभी जाना है तो चले जाइए, जिन जिन को जाना हो पीछे चले जाइए, बीच में मत उठिएगा। 15 मिनट कथा में निवेदन करूं आप सबसे। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा में भगवान की 16,108 रानियां हुई। उन 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए भैया। और जो 10-10 पुत्र हुए ना, तो उनके भी विवाह हुई और उनसे भी 10-10 हुए। कितने यदुवंशी थे पता है? 56 करोड़ यदुवंशी। हाँ कितने थे? मतलब हमारे देश का 35% पॉपुलेशन, ऐसे ही कुछ है। हमारे जो सनातनी है ना, हम तो इसी में टक्कर के रह गए। हम दो हमारे दो, आजकल तो और बदल गया है। हम दो हमारे एक, हमारा ज्यादा नहीं कर सकते हम। हाँ लेकिन इस समाज के एक और अभिन्न अंग है जो कहते हैं हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 10 होने चाहिए। ताली बजाना है तो अच्छे से बजाइए ना। समझ रहे हैं कौन है? मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं, जो लागू कर रहे हैं ना धर्म, सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए यही नियम होना चाहिए कि सनातनी के अलग हो और किसी के अलग हो। निवेदन करूं मैं। हाँ और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, कम से कम ना बेटा, हम लोग क्या कहते हैं बता, एक ही बेटा बहुत है महाराज। कम से कम 2 बच्चा होना चाहिए। एक को देश की सेवा में लगाइए। आज भी पंजाब में जब संतान होता है ना, पुत्र होते हैं पंजाब क्षेत्र में, तो आज भी पंजाब में एक बच्चे को देश की सेवा में भेजा जाता है आज भी। और हम तो केवल अपने में अटक करके रह गए हैं। हाँ बेटा बड़ा होगा, हमें हमारा लालन पालन करेगा। समाज के लिए कोई दायित्व नहीं सिखाते हम अपने बच्चे को, केवल धन कमाना सिखा रहे हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा धन हो जाए, बस यही सिखा रहे हैं। निवेदन करूं भैया, अपने बच्चे को ना समाज की सेवक बना करके रखिए। उनका दायित्व समझाइए उनको कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना अच्छी बात है, बनिए इंजीनियर, डॉक्टर बनिए, सब बनिए, लेकिन उससे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। आपके कारण अगर किसी को खुशी मिल रही है ना, तो आपसे बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आप डॉक्टर भी इसलिए बनिए क्योंकि मैं समाज की सेवा कर पाऊं। हे भगवान मुझे ऐसा संबल दीजिए कि मैं भगवान, कि मैं संसार के लिए, मैं जन के लिए कुछ कर पाऊं, क्योंकि जन सेवा ही जनार्दन सेवा है। हाँ अगर भगवान ने धन दिया है ना भैया आपको, तो धन इसलिए दिया है कि आप औरों की मदद कर पाओ। हाँ
निवेदन करूं भैया। तो आज भगवान के 56 करोड़ देववंशी और सबको अभिमान हो गया। किस चीज का अभिमान हुआ? हमारे दादाजी कृष्ण हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है। ऊंचे कुल जो जन्मिया करनी ऊंच न होए, ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा कोई नहीं होता है, ऊंचे कर्म करने से लोग बड़े होते हैं। भगवान ने अगर आपको ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में, किसी अच्छे परिवार में जन्म दिया है तो आप इनका दुरुपयोग मत करना कभी जीवन में मेरे भाई। कोई आपका सम्मान करता है, इनका दुरुपयोग, आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपके पिताजी के कारण आपका सम्मान हो रहा है। अगर आप भूल भी कर रहे हो ना, कोई इसलिए कुछ नहीं कर रहा है कि आपके पिताजी है। सदैव याद रखिएगा, स्वर्ण के पात्र में अगर शराब भर के किसी को दोगे तो स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। समझिए, आज सभी यादवों को अभिमान हुआ और अभिमान नाश का जड़ होता है भैया। एक दिन ले डूबता है अभिमान व्यक्ति को, और अभिमान से हुआ क्या? संत अपराध हुआ। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए बगीचे पर, सबसे प्रश्न किया गया। हाँ, क्या प्रश्न किया गया? सांब को लड़की बनाया गया। सांब कौन है? जामवंती के बेटे थे सांब। सभी 16,108 रानियों के संतान थे, जामवंती के संतान नहीं थे। तो भगवान ने शिव की उपासना की, और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु वरदान दीजिए। क्या वरदान? कि हमें एक संतान हो जाए हमारे जामवंती को। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आज रात में ही मैं और पार्वती लड़ रहे थे इसी को लेकर के। क्या? पार्वती कह रही थी मैं बेटी बन करके जाऊंगी, और मैं कह रहा था मैं बेटा बन करके जाऊंगा। और आपने बड़ी कृपा कर दी प्रभु, हम दोनों संयुक्त रूप से जन्म लेंगे। और इसीलिए इस पुत्र का नाम पड़ा शाम्ब। शिव और अंबा का संयुक्त रूप ही शाम्ब है। इसलिए पंडित जी जब पूजन कराते हैं ना, तुम भगवते सदा शाम्ब शिवाय नमः। शाम्ब शिवाय अर्थात शिव और अंबा शिवलिंग पर ये विद्यमान होते हैं। शिवलिंग, आपके यहाँ जो लिंग स्थापित है ना, वो विष्णु लिंग है। विष्णु लिंग कैसे होते हैं? डमरू के आकार के होते हैं। लिंग 5 प्रकार के होते हैं शिवलिंग। पहला होता है स्वयंभू लिंग, जो पृथ्वी से प्रकट होता है। दूसरा लिंग होते हैं प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग किसे कहते हैं? जिनकी प्रतिष्ठा की जाती है। और प्रतिष्ठित लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक विष्णु लिंग, दूसरा शिवलिंग। विष्णु लिंग किसे कहते हैं? जैसे डमरू के आकार होता है, ऊपर अंडे के आकार का, फिर ऐसे समतल, फिर नीचे ऐसे ऐसे डमरू के आकार का। और शिवलिंग किसे कहते हैं? जिनका अंडाकार होता है और नीचे सीधे जमीन को स्पर्श करते हुए जलहरी बनी रहती है। तो कभी भी गृहस्थ को अपने घर में विष्णु लिंग की ही स्थापना करनी चाहिए शिव पुराण के अनुसार। समझिएगा मेरे भाई बहन। तीसरा लिंग होता है प्रणव लिंग। प्रणव लिंग किसे कहते हैं? जो बिंदु के समान होते हैं। जैसे ओम शब्द लिखा हुआ है ना, वह भी शिवलिंग ही है। आप ओम लिख करके भी परात्माभिषेक कर सकते हैं। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज अपने अंगूठे को स्थापित करके अपने अंगूठे की अभिषेक करते थे। इनको चरलिंग भी कहते हैं। समझिएगा, बिंदुलिंग ये होता है। अच्छा, बिंदुलिंग का भाव क्या है? ओम लिखा हुआ। ये ओम जो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं ना, महाकाल लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, लोग आजकल पहनने लगे हैं। महाकाल जाएंगे तो वहां से कपड़ा लाएंगे और पहन करके घुटने घुटने तक पहनेंगे और उसी महाकाल जी में बैठेंगे। उसी को पहन करके बाथरूम जाएंगे। शरीर पर लिखवाते हैं ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब विचार करिए, इसका जल जब नाली में जाता है ना तो सबसे बड़ा अपराध हमें लगता है। इसलिए ना शरीर में कुछ प्रदर्शित करिए भैया, और ना ही भगवान का नाम लिखा हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपको धारण भी करना है ना भगवान का नाम लिखा हुआ, तो कटी के ऊपर धारण करिए, कमर के ऊपर, नहीं तो अपराध होगा। समझिएगा। एक लिंग होता है गुरुलिंग। गुरुलिंग किसे कहते हैं? गुरुदेव भगवान के चरणों के नीचे जो अंगूठे होते हैं ना, वहां पे गुरु का लिंग होता है। गुरुदेव भगवान के चरणों में ही भगवान शिव जी विराजते हैं। हाँ, ऐसे शिव की बात है। शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता की कथा मैं आप सबको कह रहा था। शिव पुराण की कथा है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था
कि भगवान शिव जी ने प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने कहा प्रभु आज मैं और पार्वती यही कह रहे थे कि मैं पुत्र बन करके जाऊंगा, पार्वती जी कह रही थी मैं पुत्री बन करके जाऊंगी, तो हम दोनों को स्वीकार करिए। और यही शाम्य के रूप में भगवान के पुत्र हुए। इस शाम्य को अभिमान बहुत था और इसी शाम्य को लड़की बनाया गया था। जैसे एक नई नई विवाहिता जो होती है ना, पेट में कपड़े डाल दिए थे और सब महात्माओं से पूछते थे हाँ तुम बताओ इनके पेट में है क्या, और सब महात्मा चुप रहते हैं। दुर्वासा ऋषि से पूछे कि महाराज बताइए इनके पेट में है क्या। दुर्वासा ऋषि मौन रहे, हंसने लगे पूरे यदुवंशी। कहा कि ये ढोंगी साधु है, इनको हमारे दादाजी गुरु गुरु कहते हैं, बल्कि इनमें कोई योग्यता नहीं है गुरु बनने की। दुर्वासा जी ने कहा कि बेटा जाओ जाओ, मैं तुम सबसे उलझना नहीं चाहता, जाओ। कहा मान लो फिर ढोंगी हो, हमें मत भेजो, मान लो ढोंगी, आप बता नहीं सकते इसके पेट में है क्या। दुर्वासा जी को क्रोध आया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। कहा कि इनके पेट में है क्या, इनके पेट में कपड़ा भरा हुआ है, लेकिन मैं श्राप देता हूं कि इनके पेट में लोहे का मूसल हो जाएगा और उसी मूसल से पूरे यदुवंश नष्ट हो जाओगे। और भैया जब देखा गया ना तो ब्रह्मवाक्य जनार्दन, ये कौन दुर्वासा है बताएं आपको। जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ मैया रुक्मिणी जी के साथ, तब रुक्मिणी जी ने निवेदन किया प्रभु हम आपके गुरु जी को भोजन कराएंगे, गुरुदेव। तो कृष्ण ने कहा भगवान ने कि मेरी हिम्मत नहीं है गुरुदेव जिसे ये बात कहने की, मैं नहीं कह सकता। वो गुरुदेव जी चाहेंगे तो प्रसादी ले लेंगे मेरे घर। रुक्मिणी जी ने कहा आप क्यों चिंता करते हो, हम चलते हैं, ऐसा भोजन कराएंगे कि गुरुदेव हमेशा याद रखेंगे। चले गए रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण के साथ। दुर्वासा जी कुटिया पर है, मैया रुक्मिणी ने प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान चुप थे। मैया रुक्मिणी बोल रही है गुरुदेव। दुर्वासा जी ने देखा हम आपको लेने आए हैं, चलिए हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, हाँ ऐसा प्रसादी बनाएंगे कि आप याद रखेंगे। दुर्वासा जी ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण जी ने हाथ जोड़ करके झुकाया, सर प्रभु मैं कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी ने हामी भरी कि ठीक है चलो। रथारूढ़ हुए दुर्वासा जी, बैठे दुर्वासा जी रथ पर। दर्शन करिएगा भैया, रुक्मिणी मैया भी उसी रथ पर चढ़ रही है। दुर्वासा जी ने कहा इतनी समझ नहीं, गुरुदेव जहां बैठे हो वहां आप बैठोगे आकर के। कृष्ण नहीं सिखाए हो अपनी पत्नी को। कांप गए भगवान। भगवान जानते हैं ये दूरवासा है, इनसे दूर ही वास करके रखो तो अच्छा है, नजदीक जाने से गड़बड़ होगी। भगवान कृष्ण को दुर्वासा जी ने कहा कि एक काम करो कृष्ण, ये जो घोड़े जुते हुए हैं रथ पर इनको छोड़ो और आप और रुक्मिणी खींचते हुए मुझे लेकर के जाओगे द्वारिका। और मेरे भाई बहन उसी समय घोड़ा छोड़ दिया गया। रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण खींचने लगे। दुर्वासा जी ने कहा चरण पादुका पहन करके सेवा करोगी गुरु की, निकालो चरण पादुका। तपते हुए धूप में पैर से चरण पादुका निकाल दिया गया। भगवान ने भी रुक्मिणी मैया ने भी खींचने लगे। पैरों में फोड़े आ गए थे भैया, खींचते खींचते हाथ में फोड़े आ गए थे। द्वारिका जब पहुंचे तो द्वारिका वालों ने देखा ये क्या दशा है द्वारिकाधीश की। दुर्वासा ऋषि अंदर बिठाए हैं, कांप रहे हैं रुक्मिणी, न जाने भगवान अब क्या आज्ञा देते। बार बार क्षमा मांगते थे भगवान कृष्ण से, प्रभु मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे पता नहीं था। भगवान ने कहा गुरुदेव है ना। दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण, हाँ रुक्मिणी, हाँ गुरुदेव। रुक्मिणी जाओ खीर बना करके लाओ, तुरंत लेकर के आओ। दौड़ी रुक्मिणी भंडारण में और खीर बना करके लाई है, पायस बना करके लाई है, रखा दुर्वासा जी के सामने। दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण इस खीर गरम गरम खीर को पूरे शरीर पर लेपन करो। रुक्मिणी मैया ने चरण पकड़ लिया दुर्वासा जी का, गुरुदेव ऐसा मत करिए गुरुदेव। दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण तुम्हें समझ नहीं आ रहा। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ करके सर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। जा करके भगवान ने पूरे शरीर पर खीर लगाया और दर्शन करिएगा भैया, भगवान के पूरे शरीर पे फफोले आ गए थे, पूरे शरीर के फोड़े आ गए।
गरम गरम खीर शरीर पर लगाया। दुर्वासा जी के सन्मुख आए हैं भगवान कृष्ण। दुर्वासा जी ने कहा, हो गया कृष्ण तुम्हारा? बोले हाँ गुरुदेव। लगा लिए पूरे शरीर में, बुरे लगा लिए गुरुदेव। दुर्वासा जी ने कहा, झूठ बोलता है कृष्ण मुझसे? बेटा तुम्हारे पांव के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाया है? तुम्हारा पांव का तलवा कच्चा रह गया बेटा, और इसी पांव के तलवे में व्याधि के द्वारा बाण पड़ेगा, जिनके कारण तुम्हें इस धराधाम को छोड़ करके जाना पड़ेगा कृष्ण। इसका अर्थ समझिएगा गुरुदेव, भगवान जब हमको कुछ कहते हैं या दंड भी अगर देते हैं तो उसमें एक शिष्य का कल्याण ही छिपा होता है, समझिएगा। यह है दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी के प्रति अपराध हुआ। दुर्वासा जी ने श्राप दिया। जब अक्रूर जी को पता चला कि इन सब ने दुर्वासा जी के साथ ठिठोली की है, उनका अपमान किया है, अक्रूर जी ने कहा, गलती से कृष्ण को पता ना चले, नहीं तो कृष्ण गुरु के अपमान का प्रतिशोध तुम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा कृष्ण। कृष्ण को पता ना चले, क्योंकि कृष्ण को गुरु से बहुत प्रेम है। एक काम करो, इस लोहे के मूसल को घिसवा करके फेंक दो। समुद्र के किनारे लोहे के मूसल को घिसा गया, छोटे छोटे बुरादे निकले भैया। एक छोटा सा फल बच गया था, उनको फेंक दिया, इनसे क्या होगा? और जहां फेंका गया था उसी समुद्र में एक मछली ने निगल लिया, और उसी मछली के पेट को फाड़ा गया एक व्याधि ने, और अपने धनुष के तीर के बाण बनाए। बाण का जो नोक था ना, उसी फल से बनाया, लोहे के फल से, और इसी फल से भगवान के चरणों को विदा गया। कोई लाख करे चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना रे भाई। हाँ? अब तो जो छोटे छोटे बुरादे निकले थे ना, वही एरिका नाम की झाड़ी हुई। और एक दिन सभी यादव शराब पी करके एक दूसरे पर प्रहार करके, मार मार करके समाप्त हो गए भैया। हाँ, केवल एक बचा था पूरे यादव कुल में, एक भगवान को छोड़ करके। कौन? वज्रनाभ। और वज्रनाभ जी में, परीक्षित जी में बड़ी मित्रता थी। इसी कलयुग की बात बताऊं, परीक्षित ने जो कथा सुना, सुखदेव जी ने सुनाया, भादो शुक्ल पक्ष नवमी से कथा सुनाया गया, और ये कथा कलयुग में हुआ है। कलयुग के लगे 30 वर्ष बीत चुके थे जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाया था। समझिएगा भैया, परीक्षित और वज्रनाभ दोनों एक साथ चल रहे थे। गोवर्धन की तलहटी पर उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी से कथा जानने की इच्छा रखी दोनों ने। उद्धव जी ने कहा, केवल वज्रनाभ को सुनाऊंगा, परीक्षित तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाओगे प्रभु? तुम्हें परम वैष्णव श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे। और 1 महीने तक उद्धव जी महाराज ने वज्रनाभ को कथा सुनाया था। देखो, कथा श्रवण करने के नियम बताए गए हैं। 15 दिन की भी भागवत होती है दिवांगन जी, 1.5 महीने की, 1 महीने की भी भागवत होती है, 1.5 महीने की भी भागवत होती है, 3 महीने की भी कथा होती है, 6 महीने की भी भागवत होती है, 1 वर्ष की भी भागवत होती है, 1000 दिवस की भी कथा होती है। अब जब पारायण करेंगे मूल पाठ को भागवत जी का, तो उसमें पता चलेगा किन किन कामनाओं के लिए कितने कितने दिन कथा पढ़नी चाहिए, भागवत के श्लोकों का पाठ करना चाहिए। मूल भागवत आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। निवेदन करूंगा। और ये कथा जो वज्रनाभ वाली है ना, जो गोवर्धन की तलहटी पर कथा सुनाया गया, भागवत की कथा नहीं है। ये कथा मैंने पढ़ी नहीं है, इस कथा को मैंने सुना है। किनसे सुना है? परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज से। हाँ, मैं उनके चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, आज से 7वें दिन मैं भी इस धराधाम को छोड़कर चला जाऊंगा। उद्धव, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। उद्धव, ऐसे तो इस दुनिया में बहुत सारी योनियां हैं, लेकिन मुझे मनुष्य योनि सबसे अधिक प्रिय है। एक दिन यदु जी महाराज जंगल पे विचरण कर रहे थे। एक अवधूत सोया हुआ था खुले आसमान के नीचे। उनसे जाकर के पूछे यदु जी महाराज ने, महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं दत्तात्रेय जी महाराज हूं। दत्तात्रेय। कहा, महाराज आपको सर्दी गर्मी नहीं लग रही है? कहा, मैंने 24 गुरु बनाए।
और दर्शन करिएगा। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। गुरु 3 प्रकार के। पहला गुरु होता है पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे यहाँ पूजन कराता है, पाठ कराता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संस्कार कराता है, उनको पुरोहित गुरु कहते हैं। पुरोहित का आशय क्या होता है? पुरे अग्रहितम इच्छति इति पुरोहितः, जो आगे आगे से यजमान का कल्याण करना सोचे वही पुरोहित है। दूसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु किसे कहते हैं? जिनके द्वारा हमको मंत्र प्राप्त होता है, गुरु मंत्र मिलता है। गुरुदेव भगवान ने आपके कानों में मंत्र दिया, अमोघ मंत्र, गोपनीय मंत्र दिया। और ये दीक्षा भी ना भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श दीक्षा, दूसरा वाक दीक्षा। स्पर्श दीक्षा किसे कहते हैं? गुरुदेव के द्वारा पास बिठा करके कानों में मंत्र दिया जाए, गोपनीय मंत्र, उनको स्पर्श दीक्षा कहते हैं। और वाक दीक्षा कैसे कहते हैं? सबको बिठा करके जो मंत्र बोला जाए, जिनको जो अच्छा लगे वो स्वीकार कर लो, ये वाक दीक्षा है। लेकिन भागवत जी में वाक दीक्षा से अधिक श्रेष्ठ और पूर्ण स्पर्श दीक्षा को बताया गया। इसलिए जितने भी वैष्णव जन है ना, वो स्पर्श दीक्षा ही देते हैं। निवेदन करूं आपको। और तीसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु। और शिक्षा गुरु कौन है भैया? शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है। अगर मैं छोटे से बच्चे से कुछ सीख रहा हूं ना, तो ये भी मेरा शिक्षा गुरु है। हाँ, उनकी कोई अवधि नहीं होती। तो ऐसे शिक्षा गुरु की व्याख्या की गई। सबसे पहले भैया धरती को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा हमने? क्षमता सीखी। खाद खोद धरती सहे, काट कूट बनराय, कटुक वचन साधु सहे, और सो सहा न जाए। ये धरती से हमने सीखे। आकाश को गुरु बना करके हमने क्या सीखा? आकाश अवकाश होता है, विशाल होता है। आप देखेंगे पहाड़ों में जब आप जाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि एक छोर से दूसरा छोर मिल रहा है। अब जब आगे बढ़ते जाओगे तो फिर उतना ही विशाल बनते जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा असीमित है, जिनका कोई दायरा नहीं। तीसरा गुरु बनाया है वायु। और दर्शन करिएगा, वायु बहता है, हमें दिखता है क्या? लाल हो, पीला हो, काला हो, नीला हो, समझिएगा। संतों को भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अपने ज्ञान को प्रकट सबके सामने करे, लेकिन ये ना सोचे कि लोग मुझे पहचाने। उनका उद्देश्य यही होना चाहिए कि सब भगवान को पहचाने। जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बनाने का आशय बताएं आपको। जल का स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है जल का? ठंडा रहना। आप कितना भी गर्म कर दो, कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से ना व्यक्ति के जीवन को भी ऐसे ही होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा। वाणी ऐसी किसी से बात करिए भैया कि खुद को अच्छा लगे ना, वही वाणी दूसरों से करनी चाहिए। किसी को बोलने के पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए, अगर कोई मुझसे ऐसा बात करेगा तो मुझे कैसा लगेगा। फिर गुरु बनाया अग्नि को। अग्नि से हमने क्या सीखी? विवेक रूपी अग्नि ही, समझिएगा। संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिनको शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं हो, वो भले समाज का कल्याण क्या करेगा? समझिएगा। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से क्या सीखी? आपने चंद्रमा देखा होगा, शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए दिखता है, कृष्ण पक्ष में घटते हुए दिखता है। अपितु चंद्रमा की गुण धर्म न बढ़ना है न घटना है। चंद्रमा वैसे ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है भैया। अजगर को गुरु बनाया। अजगर से क्या सीखा? जो मिल जाए भगवान कृपा करे। हाँ, सबसे आलसी होता है भैया अजगर। अब जा करके देखना, पड़ा रहता है चुपचाप। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एक सेठ जी थे, उनके बगल में पंडित जी रहते थे। पंडित जी सुबह से घंटी बजाते थे ना, सेठ जी का दिमाग खराब होता था। ये लग गया सुबह सुबह। सेठ जी ने कहा, क्या घंटी बजाने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? पहले हम जब इस क्षेत्र में आए, जब ठाकुर जी ने चरणों में अपने हमदास को स्वीकार किया, तो कई प्रकार की बातें होती थी। पढ़ा लिखा पागल है,
ये क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है, धोती पहन के घूम रहा है, हा? निवेदन करो मेरे भाई बहन। लेकिन जब भगवान जब पकड़ता है ना आपको, खूब विरोध करेंगे लोग आपका, डरना मत कभी जीवन में, बस अपने कर्मों को अच्छा रखना जीवन में। हाँ। अगर आपको वैष्णव कुल मिल गया है ना, किसी ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, तो वैष्णव कुल में किसी बालक का जन्म होता है तो इसलिए नहीं होता कि अपना पेट भरे, इसलिए नहीं होता कि वो खूब पैसा कमाए। परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री रमेश भाई ओझा जी की वाणी है ये। किसी वैष्णव कुल में जब किसी बालक का जन्म होता है इसलिए होता है क्योंकि ठाकुर की सेवा निरंतर चलती रहे, कहीं सेवा रुके ना, समझिएगा। इसलिए जब कोई दायित्व मिले ना तो इस दायित्व को जरूर समझना मेरे भाई बहन। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं कि वो सेठ जी हमेशा उनको डांटते थे। तो एक दिन उस पंडित जी ने कहा सेठ जी से, पंडित जी अगर भूख लगी होगी ना, ये दुनिया में भगवान भले उठाते भूखे सबको है लेकिन सुलाते किसी को नहीं। वृंदावन में हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, एक बाबा जी थे जो लेट करके परिक्रमा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, बाबा आपको भोजन देता कौन है? उन्होंने कहा, महाराज जी कल की घटना बताए, रात की घटना बताया। रात को 10 बजे मुझे बहुत जोर से भूख लगी। एक 8 साल का लड़का आया 2 कचौड़ी लेकर के, और मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैं कचौड़ी खाया, और जैसे पलट करके उस बालक को देखा ना, पूरा मैदान था, कोई नजर नहीं आया। समझिएगा भैया, वो और कोई नहीं था, मेरे प्रभु ही थे। तो वो जो सेठ जी थे उन्होंने कहा कैसे खिला सकते हैं मुझे? कहा कि जरूर खिलाएंगे, सूर्यास्त के पहले खिला देंगे भगवान आपको, अगर मुझे भूख लगेगी तो बिल्कुल खिलाएंगे। और सेठ जी अपने घर में टिफिन में खीर लेकर के चले गए, कहां? जंगल। और विचार कर रहे हैं कैसे खिलाएंगे, देखता हूं भगवान मेरे को। बैठे ही थे, सूर्यास्त होने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय डाकुओं की आने की आवाज आई, गोली चलने लगा, घोड़े के टापुओं की आवाज आई। अब डर गया वो, अब डाकू मुझे छोड़ेगा नहीं, फेंक दिया खीर के डिब्बे को, चढ़ गया ऊपर पेड़ में। डाकू वहीं से गुजर रहे थे, डाकू रुके, अरे ये टिफिन डिब्बा खोलो, क्या है? खोला गया तो खीर था। डाकुओं का सरदार बड़ा खुश हो गया, देखो कितना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे बिना मांगे भोजन मिल गया। बगल वाले ने कहा, सरदार जहर है इसमें, सबको मारने की साजिश रची गई है। सरदार ने कहा सही कह रहे हो? बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन है फेंकने वाला? अरे देखा इधर उधर, एक जन की दृष्टि ऊपर गई, कांप रहा है सेठ भगवान अपनी बच्चों का, उतारा नीचे, उतर, हमें मारना, ये तुम्हारा ही खीर है? बोले हाँ 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 महाराज, मारने के लिए आया है, जहर डाल के लाया। बोले जहर नहीं है महाराज इसमें। झूठ बोलता है, हमें मारना चाहता है, चल खा खा। नहीं खा रहा, एक झापड़ मारा जोर से, खा। बंदूक टिका दिया, खा। और जैसे खाया रोने लगा। और रो इसलिए नहीं रहा है कि डर रहा है, रो इसलिए रहा है कि भगवान उठाता भले ही भूखा है लेकिन सुलाता। और ये सेठ जी और कोई नहीं हुए, यही मलुकदास जी हुए। और मलुकदास ने रचना कर दी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सेठ मलुक कह गए सबके दाता। और सेठ जी ने कह दिया कि आज के बाद भगवान के भरोसे रहूंगा मैं भी। तो अजगर से हमने क्या सीखा? जो मिल जाए हमने उनको स्वीकार किया। एक वैश्या थी भैया, उस वैश्या से क्या सीखा? वैश्या गांव के बाहर रहती थी और उनके घर के बाहर एक नगाड़ा रखा रहता था। 1000 वाला ग्राहक आता था ना तो कोई एक बार नगाड़ा बजाए, 2000 वाला ग्राहक आए तो 2 बार नगाड़ा बजता था। आज तो इतने नगाड़े बजे, वैश्या बड़ी खुश हो गई। गणिका ने कहा खूब पैसा वाला आ रहा है, और सज धज करके तैयार है। सुबह से शाम हो गया, हाँ, शाम से रात हो गया, रात के 12 बज गए। वैश्या विचार करती रही कोई क्यों नहीं आ रहा। और जब बाहर निकल करके देखी ना भैया, कोई नहीं था। किसी व्यक्ति से पूछा कौन आया था?
कहा कोई पागल बजा रहा था नगाड़ा। वेश्या रोने लगी और उस गणिका ने कहा, काश ऐसा ही इंतजार अगर मैं अपने गोविंद के लिए करती तो भगवान मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते। एक बात कहूं मैं आपको, आप ना अपना निज जीवन का जो समय है ना, कभी फालतू लोगों पर बर्बाद मत करिएगा, न व्यर्थ की बातों पर बर्बाद करिएगा। उस व्यक्ति को समय दीजिए जो समय देने योग्य है। किसी के साथ भी फालतू व्यक्ति मत बिताइए। हाँ, जो अपने टाइम को न्यूट्रलाइज करता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं टाइम इज लाइफ वेस्ट। जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। मैं सभी बच्चों से एक बात कहूं, सभी मेरे युवा भाई बहनों से एक बात कहूं, अभी बढ़ने का समय है आपका। इसलिए फालतू व्हाट्सएप देख करके, फालतू इंस्टाग्राम देख करके अपना समय बर्बाद मत करिए। जो आपके निज जीवन का लक्ष्य है आप उनमें प्रारंभ हो जाइए, उस पर मेहनत करिए, सब कुछ मिलेगा आपको। मैं तो कहता हूं, कोई व्यक्ति कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, उनको आधे घंटे व्हाट्सएप देखने का टाइम कैसे मिल जाता है? 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाने का टाइम कैसे मिल जाता है? जो ये कहता है टाइम नहीं है मेरे पास, निवेदन करूं, अभी संभलना है, क्योंकि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के ठहरते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मैं न जुगनू हूं, न दिया हूं, न कोई रोशनी हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? और मेरे युवा भाई बहन, जवानी का समय होता है अपने आप को बनाने के लिए और संभलने के लिए, लेकिन सब लोग यहीं आकर के बिगड़ते क्यों हैं? अपने आप को बना लीजिए, संभाल लीजिए अपने आप। अभी अगर संभल गए ना तो अपने बच्चों को भी संभाल लोगे आप। अगर बिगड़ गए तो बच्चों को भी नहीं संभाल पाओगे आप। 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की गई भागवत में। पहला वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं, उदाहरण से समझिएगा। एक सेठ जी थे, घर में भोजन बना तो उनकी बहू ने राम रस ज्यादा डाल दिया, नमक ज्यादा डाल दिया। सेठ जी ने कहा, जब से मेरी पत्नी गई है तब से कोई मेरा ध्यान नहीं रखते, नहीं रहूंगा घर में। 20-25 जोड़ी कपड़ा डाला सूटकेस में। कहाँ जा रहे हो? पिताजी, जा रहा हूँ वृंदावन, वही रहूंगा, वही मधुकरी मांगूंगा, वही जीवन व्यापन करूंगा। 7 बजे का ट्रेन है, चापा स्टेशन से, और सेठ जी ना नहीं गए तो घर आ गए। 8 बजे फिर घर आ गए। बहू ने कहा, पिताजी आप तो वृंदावन जा रहे थे। तो सेठ जी ने कहा, क्या बताएं, बीच वाले मुन्नी की याद आ गई हमें। हमारे बिना रहता नहीं है, हमारे बिना सोता नहीं है, इसलिए ना हम आए, नहीं तो हम तो अभी चले जाए। यही मरकट वैराग्य है। हम पंडाल में बैठते हैं, आप जितने बैठे हैं, कई लोग पंडाल में बैठ के सोचते हैं आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद मांस नहीं खाएंगे, आज के बाद गलत काम नहीं करेंगे। और जैसे पंडाल के बाहर, अरे पंडित जी का तो स्वभाव ही है बोलना, बोलने ही तो बुलाए हैं, ऐसा होता है। हाँ, मरकट की तरह व्यवहार करता है। सो माया सब जीव गोसाई, बंदही कीट मरकट की नाई। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? जब तक चिता जलता है ना मरघट्टी में, मरघट में, तब तक लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक बात कहूं आपको, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे शमशान में मिलेंगे आप। हाँ, आप कभी शमशान जाना, ऐसी ऐसी बात होती है भैया, कभी नहीं सुनी रहोगे। और केवल शमशान, जब तक चिता जल रहा है तब तक ही होगा। और जैसे घर आएंगे, देखो क्या कहेंगे, अरे सबको ऐसा ही होना है, किसी को नहीं जीवित रहना है, सब ऐसे चले जाएंगे। और भैया क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, वहां ज्ञान चलता है। और जैसे घर आएंगे, पिया था मर गया है, गाड़ी ऐसा चलाएगा तो नहीं मरेगा, सब चला गया। और फिर उसी में लग जाएंगे। विवेक की अग्नि शांत होती है ना भैया जीवन में, तो फिर कुछ काम नहीं है। और तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य। और सच्चा वैराग्य क्या है? कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल,
जिनका मन मैला भया वो तो डूब गया संसार। जिनका मन मैला है ना वही संसार में डूबता है भैया। मन से छोड़िए भैया। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा में कलयुगों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास कह गए सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मौज उड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, डींग मारने वाला भाई साधु यहाँ कहलाएगा। बहुत सारी बातें हैं कलयुग का वर्णन, सबको भगवान के चरणों में अर्पित करते मैं चलूं। श्रीमद् भागवत कथे के निरूपण की कथा आप सबको मैं निवेदन करूं 3 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए बड़े एकाग्र भाव से। अगर नीचे बैठ पाए देवांगन जी तो नीचे बैठ जाइएगा कुछ समय के लिए, और जो नीचे बैठ पाएंगे वो बैठ सकते हैं नीचे, क्योंकि निरूपण की कथा है भगवान की, जो श्रवण कर पाए हाथ जोड़ लीजिएगा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आंख बंद कर लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्गे विसर्गे स्थान पोषण उन्मंद वंदन कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि वर्णन सुनाया गया है। दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रमो मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण सुनाया गया है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि वर्णन सुनाया गया है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र, ध्रुव वंश के चरित्र का निरूपण सुनाया गया है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निध्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़भरत की कथा, रघुगण, खगोल, भूगोल, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया गया है। छठवें स्कंद में अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति आदि कथा बताई गई है। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा सुनाई गई है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा बताई गई है। 9वें स्कंद में भगवान श्री राम की कथा बताई गई है। और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला, संपूर्ण लीलाओं का वर्णन, जिनमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, इन सभी लीलाओं का वर्णन सुनाया गया है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों के श्राप लगना, आपस में यदुवंशियों का लड़ना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन सुनाया गया है। श्रीमद् भागवत की कथा निगमागमम यथा गंगा देवाचमुच्युतो यथा, वैष्णवानाम तो यथा शंभो पुराणामिदम यथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा बताई गई है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः तथा पुराणमामृतम श्रीमद् भागवतस्य। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ है। भागवत पुराण तिलक है सभी पुराणों का। वैष्णवा नाम परम धनम भागवतः, वैष्णवों का परम धन भागवत है। इस भागवत में ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिणुई में जो गोती लगाता है वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर जाता है। वैष्णवा नाम तो शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मनुष्य अपने घर में वैष्णव शास्त्र को रख करके उनकी पूजन करता है, उस व्यक्ति की वंदना सर्व पाप विनिर्मुक्ता, वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और भवन्ति सुरवंदिता, उनके वंदना भगवान भी करते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भगवान कहते हैं जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को, इस वैष्णव शास्त्र को अपने मन वाणी कर्म से सुनता ही नहीं स्वीकार करता है, वह व्यक्ति कल्प कोटि सहस्त्राणि
करोड़ों कल्पों वर्षों तक मम लोके वसन्ते ते, भगवान कहते हैं मेरे लोक पर वास करते हैं। इस कलिकाल में जिनके घर भागवत मौजूद नहीं है उसे वैष्णव न समझा जाए, वह चांडाल है। श्रीमद् भागवत की कथा जो अपने कुल परिवार में करा लेता है, केवल भागवत की कथा कराने से, यह पठेत प्रत्यो नित्यम श्लोकम भागवतः सुतः अष्टादश पुराणानाम फल माप्नोति मानवः, उस व्यक्ति को 18 पुराण कराने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कराता है, उनके पितर भगवान के वैकुंठ में विराजते हैं। जो अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथा कराता है, उनके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। 7 पीढ़ी स्वयं के, 7 पीढ़ी अपने मामा पक्ष के और 7 पीढ़ी अपने ससुराल पक्ष के। ऐसे 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत भगवान का वामंगमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान के मुख से निकली निःसंस्कृत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत सभी उपनिषदों का सार है। श्रीमद् भागवत ज्ञान भक्ति वैराग्य का समुच्चय है। श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में सर्वोपरि है, इसलिए श्रीमद् शब्द से अंकित किया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान के प्रकाश तत्व की प्रकाश पुंज है और मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला श्रीमद् भागवत की कथा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण समवय वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, भगवान के पृष्ठभाग से प्रकाश निकल रहा है। व्याधि ने उस प्रकाश को देखा, शब्द विधि बाण छोड़ा, वह बाण आकर के भगवान के चरणों में गिरा और जैसे चरणों में गिरा रक्त प्रवाह होने लगे। व्याधि ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, भैया पूर्व जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुपकर मारा था, मेरे कारण तुम इस धराधाम को छोड़ करके गए। आज तुम्हारे इस बाण लगने के कारण मैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूँ। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, जो जैसा करता है अंतोगत्वा उनको उनका फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, इस संसार में भुगतना पड़ता है। कोई लाख करी चतुराई, कर्म की मेघ मिटे न रे भाई। भगवान जब जाने लगे, उद्धव जी ने चरण पकड़ लिया, प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, धर्म किसकी शरण पे जाएगा। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव तुम देखते रहो। और देखते देखते भगवान का जो शरीर है मेरे भाई बहन, प्रकाश पुंज में परिणत हो गया और भगवान का यही शरीर रूपी प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत कथा के वैष्णव शास्त्र में आकर के समाहित हो गया। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंस छेदनम करवादिहननम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोले भागवत महापुराण के जय। श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णता आइए आप और हम सब एक साथ करें। मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम ब्रह्मा संयतम तद अष्टदशः सहस्रम कीर्तितिम पापनाशनम सहस्रम कीर्तितिम पापनाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम
नमामि हरिं परम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम हरे नमः ओम हरिये नमः। ओम हरे नमः ओम हरिये नमः। ओम हरे नमः ओम हरिये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। आदि शक्ति श्री समलेश्वरी मैया के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। कथा का विश्राम आज देवागन परिवार के इस पवित्र आयोजन में। मैं तो इस आयोजन को भव्य नहीं कहूंगा, मैं इस आयोजन को दिव्य आयोजन कहता हूं। दिव्य जीवी होने में और दीर्घ जीवी होने में बहुत अंतर है भैया। दीर्घ जीवी किसे कहते हैं? हम अपने जीवन में 100 साल की आयु है हमारी, लेकिन ना हमने अपने परिवार के लिए कुछ किया, ना अपने समाज के लिए किया, ना अपने धर्म के लिए किया, ना अपने सनातन के लिए किया। लेकिन जो दिव्य जीव होता है, भले ही उनकी आयु बहुत कम वर्ष की होती है, लेकिन वो अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ कर जाता है। आज श्री देवांगन जी के पिताजी, उनके दादाजी, उनके पूरे परिवार जो अभी इस संसार पे नहीं है, वह अपने आप को ये जरूर कह रहे होंगे कि आज हम सब धन्य हो गए कि हमारे परिवार में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, ऐसे परिवार में। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्यः येषां गृहे वैष्णव नामधेय। वो कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में भगवान के भगत रहते हैं। उस माँ का कोख धन्य हो जाता है भैया, जिसमें ना भगवान का एक भगत जन्म ले लेता है। स्वर्ग में स्थित पितर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में भागवत कराने वाले, गीता कराने वाले परिवार और बच्चे भी रहते हैं। तो मैं तो कहूं, ये सब करने वाले ये शाम गृह वैष्णव नामधेय, एक भी वैष्णव जन अगर ऐसा हो जाए अपने निज जीवन में तो पूरा परिवार तर जाता है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री देवांगन जी, श्री रामविलास देवांगन जी, आपके समस्त परिवार में जो श्रीमद् भागवत की कथा बहुत पहले से परिणति बनी हुई थी, आपके ससुराल में बेटी श्रीमती अमृता देवांगन, आप जहां से आए हैं मल्हार से, वहां जब इन सब की दीक्षा हुई पूरे परिवार की, तो उसी समय योजना बनी थी। और जब यो योजना तैयार हुई ना, तो योजना क्या बनी थी? बेटी की शादी हो जाए फिर कथा कराएंगे गुरुजी। भगवान ने शादी भी करा दी, फिर एकांत लाला या लाली आ जाए तो फिर कथा होगी। मैं एक बात कहूं, तन में मनः शुभ संकल्प मस्तु। अगर आपका संकल्प शुभ है ना, तो मेरे ठाकुर जी वो सब करेंगे आपके लिए जो आप इच्छा करोगे मेरे भाई। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और इस परिवार से मैं बहुत नजदीक से नहीं देखा था इस परिवार को, लेकिन मैं बहुत नजदीक से देखा हूं। बड़े दिल के साफ है, जो कहते हैं, जो जैसे है ना। निवेदन करो मेरे भाई। उस दिन देवांगन जी ने हमसे एक बात कही थी कि गुरुदेव, मैं सबको आमंत्रण नहीं कर पाया कथा के लिए। मेरे परिचय में नहीं है, केवल कुछ बिजनेस वर्ग हैं, उनसे ना मैं सामाजिक रूप से अपना ये कर पाया, ना मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूं। लेकिन गुरुदेव इस बात की प्रसन्नता है कि
भगवान की कथा में सब आ रहे हैं। और साधुवादों में मेरे आत्मी शिष्य बिट्टू को और सूरज को बहुत मेहनत किया बच्चों ने, पूरे परिवार में आपके यहाँ कार्य करने वाले सब, और ये संयोग बना। और मैं एक बात कहूँ, हम लोग जब कहीं कथा में जाते हैं ना तो कहीं कुछ स्थानों में ना दिन गिनते हैं, भैया आज एक दिन हो गया, कल 2 दिन हुआ, कल। लेकिन सत्य कहूँ आपको, 7 दिन 7 घंटे के बराबर निकल गए। कैसे समय निकला पता ही नहीं चल पाया। और इतना प्रेम, इतना साइलेंट होकर के आप सब सुन रहे हो। मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है जो मुझ जैसे भागवत की कथा बहुत बृहद है भैया। जैसे 12वीं क्लास के बुक को कोई पहली क्लास का छात्र पढ़ता है, बस उसी प्रकार से मैंने भी कथा को कहने का प्रयास किया। और मैं जानता हूं, धन्य धन्य अति धन्य में यद्यप सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहि संत समागम। मैं सभी विधियों में हीन होकर भी भगवान ने मुझे अपना दास बनाया। और श्रीमद् भागवत कथा के लिए देवांगन परिवार ने मुझे आमंत्रण किया, मेरे ठाकुर के साथ मैं आया। इनके लिए मैं हृदय से देवांगन परिवार को, श्री राम विलास जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आज जाऊंगा, मैं बस यही कहूंगा कि अब आता रहूंगा। एक गीत, विदाई गीत है जो और मैं तो यही कहूंगा, हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। मुझे विश्वास है और बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। हम सब मिलेंगे एक बार, हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। हम सब मिलेंगे एक बार, हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। हम सब मिलेंगे एक बार। 7 दिनों में प्रेम मिला है इतना, कैसे भुलाए। विधि ने कैसा नियम बनाया, कोई समझ न पाए। हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। हम सब मिलेंगे एक बार, हम सब मिलेंगे एक बार।
करते हैं भैया, लेकिन यहाँ एक वस्तु मांगते थे 2 ला करके रख देते थे। जैसा कहा गया ना, उनसे 20 करके। सब संगीत वाले बच्चे भी से बात कह रहे थे कि महाराज जी बड़ा अच्छा लगा, कैसे समय गुजरा पता ही नहीं चला। हमने कहा ये चांपा नगरी धर्म की नगरी है, प्रेम की भूमि है चांपा। मैं कभी चांपा नहीं आया था। हमारे आत्मीय श्री चक्रधर वैष्णव जी आपके पूरे परिवार से शुरू से, अरे मेरा ही परिवार है। उस समय से बहुत इच्छा थी सबकी कि कथा हो, लेकिन संयोग ऐसा बना, बहुत इच्छा थी। मल्हार में भी बड़ी इच्छा थी और 7-8 साल का संकल्प आज पूरा हो रहा है। और सत्य कहूं मैं आपको, ये बात हृदय से कह रहा हूं, हम हैं मुसाफिर, प्रेम मिला है इतना कैसे भुलाए। सबको सलामत रखना, कभी इनके आंख आंसू न आए। हम सब मिलेंगे एक बार, आइए आज विदाई मेरे शाम की। हम सब मिलेंगे एक बार, हम सब मिलेंगे, हम सब मिलेंगे। और बस यही प्रार्थना करूं कि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं आऊंगा। अब ये परिवार मेरा हो गया, मैं इनका हो गया। श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णता आज हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे नाथ, इस परिवार को भगवान अपने चरणों में सदैव अपने आशीष लेकर के रखे। कितने अच्छे परिवार हैं। इनके पिताजी मल्हार से पधारे हुए आपके चाचा जी, हमारे प्रिय केशर। मैं तो कहूं कि परिवार को ना ऐसे ही गुरु मिले महाराज जी जैसे। इतनी सहजता, इतनी सरलता, और मैं किसकी तारीफ करूं। मैं तो नाम अधिक नहीं जानता, लेकिन हाँ अब ना 7 दिन में जानने लगा हूं। देवांगन जी लोगों को, सोनी जी लोगों को भी जानने लगा हूं। और सत्य कहूं मेरे भाई बहन, साहू जी लोगों को, चंद्रा जी लोगों को, मुझे ना ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार जा पाया। हाँ, ऐसा लगा कि कई दिनों से यहाँ आना जाना हुआ, और भगवान सबसे पहले आए थे मैं, और आज बहुत नजदीक से जाने इस परिवार को, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। कथा का विश्राम आप सबको सिया राम में सब जगह रानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके हृदय में जो भगवान हैं उनका मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जब निकलूं ना, मैं यहाँ से जाऊं तो बिना दक्षिणा के नहीं जाता मैं, मेरा स्वभाव है। इसलिए मैं आप सबसे कुछ दक्षिणा लेकर के जाऊंगा। कौन कौन देंगे? आप सब दक्षिणा देंगे तो मैं आप सबसे दक्षिणा मांगू, जो मांगेंगे वो देंगे आप। कौन कौन देगा? हम जो मांगेंगे वो। वाह, चलो 7 दिनों में इतना तो विश्वास बना पाया। धन की इच्छा नहीं करता मेरे भाई बहन, आप सबसे धर्म मांगने के लिए आया हूं। सबसे पहली दक्षिणा मेरी आप सबसे रहेगी। आप जब दिन का शुरुआत करें ना, सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करके प्रारंभ करिएगा, अपने बड़े भाई का प्रणाम करके प्रारंभ करिएगा, अपनी बड़ी बहन का प्रणाम करिएगा। घर में जितने बड़े हैं उनके चरणों का प्रणाम करके ही आप दिन का शुरुआत करिएगा। प्रतिदिन करना है सुबह उठ करके। कौन कौन ये मुझे दक्षिणा दे रहा है? सीधा ऊपर करेंगे। धन्यवाद।
मेरी दूसरी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, आप सभी सनातनी हैं, हिंदू है, तो सुबह उठ करके ना तिलक के बिना कहीं नहीं जाएंगे आप, तिलक जरूर लगाएंगे प्रतिदिन। बच्चों को आप लोग जब स्कूल भेजे ना तो बिना तिलक के मत भेजिएगा। सभी माताओं से मेरी प्रार्थना है, हम सनातनी है तो सनातनी नजर आए, शर्माना मत भैया, तिलक प्रतिदिन लगाना, अपने माथे पर तिलक लगा करके रहिएगा। ये दक्षिणा मुझे कौन कौन दे रहा है? धन्यवाद आप सबको। मेरी तीसरी दक्षिणा रहेगी आप सबसे, आप जब फोन से बात करो ना तो हेलो मत बोलना आपसे। क्या कहना? क्या कहना? हाँ, हाय हेलो छोड़ो, राधे राधे बोलो, है ना? तो जब फोन लाए ना तो पता चल जाए ये फोन कहाँ लगा है, बुरे चापा से ही लगा हुआ है, क्योंकि उधर से राधे राधे का शब्द आवाज आ रहा है। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहा है हमें? फोन उठाते ही राधे राधे बोलना है हमें। धन्यवाद। मेरी चौथी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, जो मांस खाता है, जो शराब पीता है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आपसे। हाँ, आज के बाद मांस खाना छोड़ दीजिएगा, शराब पीना छोड़ दीजिएगा। अगर थोड़ी भी भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश की होगी तो छोड़ रहे हैं? हाँ, जो कर रहे हैं वो छोड़िएगा। चलिए उठा लीजिएगा जो छोड़ रहे हैं। आप लोग भी पीते हैं? हाँ, जय जय। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। यहाँ कथा हो रहा है, अगर एक का भी जीवन बदल गया तो कथा करना सार्थक हो जाएगा मेरे भाई भाई। तो मेरी पांचवी दक्षिणा आप सबसे रहेगी, मेरी सभी सनातनियों से रहेगी। हम जो चंद सिक्कों के कारण, चंद पैसों के कारण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों ने 700 साल पहले सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार करना ये बिल्कुल हरगिज मंजूर नहीं था उनको। और हम चंद सिक्कों के लिए धर्म बदल रहे हैं। रामकृष्ण से बढ़ करके कोई हुआ है क्या? मत बदलिएगा। कौन कौन हाथ उठा रहा है जो नहीं बदलेंगे? मुट्ठी बांधिएगा सभी ऐसे, और मेरे साथ कहिएगा, सभी कहिएगा, आज हम, जोर से कहिए, आज हम कसम खाते हैं अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, प्राण दे देंगे, अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोले सनातन धर्म की जय। मेरी छठवीं दक्षिणा उन सभी बहनों से रहेगी जिन बहनों के भी शादी नहीं हुए हैं, जिन बच्चों की शादी नहीं हुए अभी, कि बहनों कैसी भी स्थिति हो घर में, लेकिन ना दूसरे धर्म को स्वीकार मत करना कभी। सनातनी हो, हिंदू बने रहना, अन्य धर्म को स्वीकार मत करना। नहीं तो जो दशा श्रद्धा की हुई है वो दशा हमारी बहन बेटियों की भी हो सकती है। बिल्कुल स्वीकार मत करिएगा। देखो एक बात कहूं बहनों आप सबको, जो पिता कन्यादान नहीं करता है ना, वो पिता नरक जाता है। कम से कम अपने पिता को नरक जाने से बचा लेना, अपने पिता को नरक जाने मत देना। नहीं तो 4 दिन की यारी प्यारी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। 20 साल का प्यार 20 मिनट के प्रेम में भारी पड़ जाता है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, सभी बहनें जिनके विवाह नहीं वो हाथ उठाएंगे सीधी, जितने यहाँ उपस्थित हैं वचन दीजिएगा मुझे। धन्यवाद। और ये सब दक्षिणा मैं आप सबसे मांगा हूं, और एक और दक्षिणा आप सबसे मांगू। क्या दक्षिणा बताएं आपको? अच्छा, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? श्री नारायण महाराज जी के नाम से जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो नहीं किए वो हाथ प्रमोद चलाओ बेटा, चलाओ इसमें। हाँ, स्कैनर कर रहे हो? अपना अपना आप सभी अपना अपना मोबाइल निकालिए पहले,
सभी निकालिए, हम डांटेंगे नहीं आपको, आप निकालिए। 7 दिन तक हमने मना किया, अब कह रही निकालो। सबने निकाला। YouTube में जाइएगा सभी, YouTube में जाइएगा। हाँ, और YouTube में जा करके आप सब सर्च करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है आप सब सर्च करिएगा, श्री नारायण महाराज। यहां की कथा आपको दिखेगी। श्री नारायण महाराज दिख गया? किस किस को दिख रहा है? हाँ, तो दिख गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। हाँ? बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कितने लोग हो रहे हैं ये नहीं दिखा रहे। अच्छा, मेरी एक और प्रार्थना रहेगी, जो नहीं कर पाए ना, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, बिना सब्सक्राइब के किसी को पंडाल के बाहर जाने मत देना। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। आप सबका प्रेम मिला, आप सबका स्नेह बहुत मिला। और एक और निवेदन करूं, ये जो आश्रम का नंबर जो लिखा हुआ है, आप सभी अपने मोबाइल में टाइप कर सकते हैं आश्रम के नंबर को, और उसमें अपना नाम और नंबर जरूर भेजिएगा। मैं अधिक नहीं कहूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य को पुष्पांजलि। आप सबका प्रेम बना रहे, और भगवान से प्रार्थना करूं कि प्रभु मैं बहुत जल्दी और चाह पाऊं आपकी सेवा करने के लिए, और फिर से मेरे सभी प्रिय श्रोता मुझे पुनः प्राप्त हो। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सबसे यही कहूं कि न भूलना, न भूलने की कोशिश करना, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, मुस्कुरा करके राधे राधे बोलने की कोशिश करना, मुस्कुरा के राधे राधे बोलने की कोशिश करना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से
रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव। उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ गुरुदेव का परम आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके श्रीमुख से हमें भगवान श्री कृष्ण का कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास